ठीक है, स्टार्ट करते हैं, सुना। ओके, तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है मशीन। ठीक है, तो मशीन जो होता है वो अलग अलग तरह का होता है। ठीक है, तो अगर हम सिंपल सा बात करें तो हाँ, सिंपल सा बात करें तो एक सिंपल मशीन होता है और एक क्या होता है आपका कॉम्प्लेक्स मशीन। तो भैया कॉम्प्लेक्स मशीन क्या होता है? तो घर में आजकल हम लोग जो भी यूज करें, चाहे वो मिक्सर ग्राइंडर हो या तुम्हारा टीवी हो, दोज आर ऑल कॉम्प्लेक्स मशीन। पंखा हो, ठीक है, तो बिना मशीन के आज हमारा लाइफ जो है लग्जरियस नहीं हो सकता। तो सीधा सा यही चीज है। तो यहाँ पे यही बता रहे कि दो तरह का मशीन हुआ, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स मशीन। तो अब यहाँ पे आता है कि स्कोप ऑफ सिलेबस क्या क्या पढ़ना है तुम लोग। अभी इसका कोई काम नहीं है, जब पूरा पढ़ा देंगे तब बताएंगे कि हाँ ये सब चीज था। अब आता है टॉपिक मशीन। तो तुम लोग को अगर हम पूछा जाए, किसी से भी ये पूछा जाए कि मशीन क्या है, तो तुम लोग सबसे पहला लाइन यही लिखेगा, मशीन एक ऐसा ऑब्जेक्ट है या सब्सटेंस बुला लो, ठीक है, जो हमारा काम को क्या करता है, इजियर करता है। आज हमको क्या करना है, बॉटल का ओपनर है, ठीक है, जैसे थम्स अप का वो ढक्कन होता है, तो उसी को खोलना है। तो भैया दांत से, मेरा दांत में चोट लग सकता है, हाथ से तो नहीं खुलेगा। तो वहां पे हम लोग को क्या हेल्प करता है, बॉटल ओपनर हेल्प करता है भैया, उसमें तुरंत क्या हो जाता है, ढक्कन खुल जाता है। तो उसी तरह बहुत सारे ऐसे मशीन है जो तुम्हारा काम को क्या करे, इजियर कर रहे हैं। तो लिखता है, इट इज आवर कॉमन एक्सपीरियंस दैट इट इज इजियर टू ओपन अ नट बाय द यूज ऑफ अ रेंच देन टू ओपन इट बाय हैंड। तो वही बात बताया अभी तुमको। इट इज डिफिकल्ट टू पुल अप अ बकेट टू अ वाटर डायरेक्टली फ्रॉम अ वेल, बट इट बिकम्स इजियर टू पुल इट अप विद द यूज ऑफ अ पुली। तो यहाँ पे अब एक नाम आया पुली। तुम लोग छोटा बच्चा था, ठीक है, तो सब बच्चा सीसॉ में बैठा हुआ होगा, ठीक है, तो सीसॉ भी जो है ये भी एक तरह का लीवर कहलाता है। तो ये भी एक तरह का क्या है भैया, मशीन है। यहाँ पे एक बच्चा को बैठा देते, दूसरा बच्चा को यहाँ बैठा देते, भैया ये दोनों क्या कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है अपना बैठ के। तो सीधा सा चीज है, दिस ऑल आर मशीन, ये सब का सब क्या है, मशीन है। तो अब यहाँ पे देख, पुली का बात बताया, ठीक है, तो पुली क्या काम में आता है समझाते। तुम लोग सब कुआं जानता है, कुआं क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे करके क्या लगा देते, पुली लगा देते, ठीक है। पुली तुम्हारे सिलेबस में है तो तुमको उसके बारे में बताएंगे। अब देख पुली क्या करता है। मान लेते हैं यहाँ पे ये बच्चा क्या कर रहा है, ऐसे करके इसको खींच रहा है। तो बता यहाँ पे ये जो फोर्स लगा रहा है बच्चा, बंदा कहाँ लगा रहा है, ऊपर लगा रहा है कि डाउनवर्ड, नीचे लगा, डाउनवर्ड। और बकेट किधर जा रहा है, अपवर्ड। ठीक है। तो यहाँ पे क्या फायदा हुआ, तुम बकेट को ऊपर लाने के लिए अपना पूरा बॉडी का वेट लगा सकता है, रस्सी लगा के भी या क्या करेंगे, लटक जाएंगे। लीजिए ऐसे करके बना लेते। मान ले ऐसे करके कोई ऑब्जेक्ट है 100 किलो का, ठीक है, ये 100 किलो का ऑब्जेक्ट को तो तुम आराम से ऐसे पकड़ के क्या कर सकता है, उठा सकता है, ठीक है। कैसे भैया, रस्सी बांध दीजिए आप, बस हमको ऐसे हम पूरा इस पे लटक जाएंगे। तो 100, तेरा वेट मान लेते 50 kg है, लेकिन फिर भी तुम क्या कर दिया, इसको आराम से ऊपर की तरफ खींच दिया। तो ये क्या किया, यहाँ पे तुम्हारा ये काम जो किया मशीन, इसको उठाने में काम किया, इसका डायरेक्शन बदलने में क्या किया, काम किया। तो यही सारा चीज क्या करता है, मशीन काम करता है ये सब करने में। तो यही सब चीज हम लोग पढ़ेंगे। इट इज डिफिकल्ट टू शिफ्ट ए हेवी ब्लॉक बाय पुशिंग। अब एक और इसका एक और एग्जांपल बताते, इंक्लाइन प्लेन। हमको तो अपना बाइक चढ़ाना पड़ता है घर पे रोज, ठीक है, तो हम क्या चीज का यूज करते हैं, इंक्लाइन प्लेन का। अब एक बात बता, पॉसिबल नहीं है, ठीक है, हम लोग जॉन अब्राहम तो है नहीं कि बाइक उठा के फेंक देंगे किसी के ऊपर। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि बाइक को अगर हमको चढ़ाना है ऐसे करके, ये ज्यादा इजी है कि उसको उठा के रखना इजी है, चढ़ाना। ठीक है। ये जो है इसको हम लोग इंक्लाइन प्लेन बुलाते हैं, इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, इंक्लाइन प्लेन बुलाते हैं। तो ये भी एक मशीन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो यही सारा चीज बता रहे तुम्हारे को। व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट होता है भैया, जो साइकिल का पैडल होता है ऐसे करके, तो इसमें ये व्हील लगा रहता है, इसमें ये एक्सल लगा रहता है। दिस इज योर व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट। तो यहाँ पे भी यही बात बताया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। तो ये सिंपल सा बात है और कुछ नहीं। इट इज डिफिकल्ट टू शिफ्ट ए हेवी ब्लॉक बाय पुशिंग इट, बट इट बिकम्स इजियर टू शिफ्ट इट बाय यूजिंग ए क्रोबार, ठीक है भैया। वी कैन फाइंड मैनी सच एग्जाम्पल इन आवर डेली लाइफ। तो हम तुमको कुछ एग्जाम्पल्स से हट के भी बताए। तो क्रोबार क्या होता है, पुली क्या होता है, रेंज क्या होता है, सब तुम लोग अगर जानते हो तो बढ़िया, नहीं जानते तो अभी आगे फोटो दिखा जाएगा। फंक्शन एंड यूज ऑफ सिंपल मशीन। तो मशीन क्या करता है, तो भैया सबसे पहला बात है, फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करता है। अगर तेरे को याद है तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, 9th क्लास में पढ़े थे, क्या चीज के बारे में, ब्रह्मा पे पास्कल्स लॉ के बारे में। किसी को याद है पास्कल्स लॉ? हाँ भैया। पास्कल्स लॉ में तुम लोग पढ़ा था क्या, ऐसे करके गाड़ी का जहाँ सर्विसिंग होता है, तो सर्विसिंग करने के समय गाड़ी को उठाया जाता है, ठीक है। तो उठाया जो जाता है, वहां पे हाइड्रोलिक जैक का नाम तुम लोग सुना था भैया। एक आदमी खाली यहाँ लीवर दबाएगा, ये बड़ा सारा एक तो गाड़ी जो है ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो ऊपर आ रहा है, तो तुम फोर्स लगाता है यहाँ पे 10 न्यूटन, और यहाँ पे इसको कितना फोर्स मिलता है, जल्दी बता। 100 न्यूटन। 100 न्यूटन। भैया 1000 मिले, 10,000 मिले, हमको यहाँ कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम 10 न्यूटन फोर्स लगाया और तेरा फोर्स यहाँ पे कितना मिल गया, जल्दी बता। मल्टीप्लाइड एंड 100 न्यूटन। ये 100 न्यूटन
पिस्टन मिल गया। तो यहाँ पे ये जो है ये क्या चीज की तरह एक्ट करता है, ये फोर्स Force मल्टीप्लायर। multiplier. अब चल देख यहाँ पे, अ जैक इज यूज टू लिफ्ट अ कार। यहाँ पे क्या चीज का यूज किया जाता है, जैक का। तो याद कर, वही हम जैक जो बोल रहे हो हाइड्रोलिक जैक का ही बात कर रहे हैं। तो तुम लोग यहाँ पे देखो पास्कल्स लॉ यहाँ पे लगा हुआ है, एक बार हम बता देते हैं खाली, ठीक है, काम का नहीं, अब जरूरी नहीं है कि रट्टू तोता बनो, यहाँ पे कैसे हुआ पता ही नहीं। यहाँ पास्कल्स लॉ लगा हुआ है, ठीक है, हर तरफ से ये कॉन्फाइंड है, कहीं से भी भैया ये कहीं से भी लिक्विड निकल नहीं सकता। इसमें तुम नॉर्मल सा पानी भी रखोगे तो वही काम करेगा। तो यहाँ पे ये हर तरह से क्या है, कॉन्फाइंड। तो पास्कल जो थे वो ये ब्लेस पास्कल जो साइंटिस्ट थे वो ये बताए थे कि व्हेन प्रेशर इज एक्सर्टेड इन एन इनक्लोज्ड कंटेनर, ठीक है, इट इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शन। तो भैया यहाँ पे देखिए ये छोटा सा पिस्टन है, ठीक है, इसका एरिया क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे मान लेते हैं 5 से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया मान लेते हैं, इसका एरिया ज्यादा है, ठीक है। तुम लोग इससे फॉर्मूला भी निकाला था, क्या फॉर्मूला आता था भैया, देखिए तो यहाँ का प्रेशर, आप यहाँ आ गया, यहाँ पे देख, तुम लोग यहाँ पे प्रेशर लगाया और यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है दोनों सेम होगा कि अलग अलग होगा, जल्दी बता। अलग अलग. हो गया गलत, प्रेशर सेम होगा, ठीक है, प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। और प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फोर्स बाय एरिया। अरे पास्कल क्या ये देखो ऐसे करके कंटेनर था, ठीक है, इस पे अगर हम ये पिस्टन लगा दिए और इसमें अगर हम दबाएंगे इस पिस्टन को, तो सबसे लिक्विड जो निकलेगा बराबर प्रेशर से निकलेगा कि अलग अलग प्रेशर से निकलेगा, बराबर. तो कैसे बोल दिया अलग अलग, ठीक है। तो दोनों का प्रेशर भैया यहाँ का प्रेशर सेम है, प्रेशर सेम है लेकिन फोर्स सेम नहीं है, ठीक है ना। अब प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या होता है, Force per unit area. ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकता है F1 by A1 इक्वल्स टू F2 by A2। तो यहाँ पे A2 by A1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F2 by F1। तो सीधा सा चीज देखना, हम कैलकुलेट करके अब तुमको दिखा रहे हैं, हम तुमको कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं, मान लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना सब बच्चा लोग। यहाँ पे इसका एरिया हम जो छोटा वाला पिस्टन का एरिया 10 सेंटीमीटर मान रहे और बड़े वाले का मान रहे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जल्दी से बताओ मेरे को A2 तुम किसको लेना चाहता है, बड़े वाले को ले ले एरिया 2, हाँ भैया. हाँ भैया. और छोटे वाले का हम 10 मान लेते हैं। अब छोटे वाले पे तुम कितना फोर्स लगा रहा है, 10 न्यूटन. तो बता F2 कितना आने वाला है भैया, F2 जो 100 आएगा न्यूटन. 100 इंटू 10/10। तो देखिए 10 10 कट गया, ये क्या आ गया, 100 न्यूटन। तो तुम देख तुम लगाया कितना फोर्स, 10 न्यूटन. और तुमको फोर्स कितना मिल गया, 100. 100 न्यूटन, ठीक है। तो यही फोर्स मल्टीप्लायर है, यही क्या कर रहा है, फोर्स मल्टीप्लायर। ये जो बताए हैं इसका इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, बस यहाँ पे एक लेना देना, यहाँ पे यही चीज बताए कि मशीन किस तरीके से काम कर रहा है। वो इस बार के सिलेबस में नहीं है तुम लोग को पिस्टन का कुछ भी, 9th क्लास में जो पढ़ा था और लास्ट लाइन उसमें ये भी था और हम बताए भी थे तुम लोग को, ये क्लास 10th में पढ़ेगा, ठीक है। उसमें मैकेनिकल एडवांटेज एक वर्ड आया था, ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज उसमें बताया था 1 से बड़ा होगा। तो आज तुमको ये चीज पता चलेगा 1 से बड़ा मैकेनिकल एडवांटेज जिसका होता है वो मशीन क्या चीज की तरह एक्ट करता Force है, multiplier. वो फोर्स मल्टीप्लायर की तरह एक्ट करता है। बोलते जाएंगे फिर तुम लोग सुनते जाना। ओके, अब देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये जैक का बात हो गया। फिर लिखता है, तो पहला चीज है फोर्स मल्टीप्लायर की तरह एक्ट किया इन चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट टू अ कन्वीनियंट पॉइंट। अब यहाँ पे दो चीज आएगा, ठीक है, यहाँ पे इन चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट टू अ कन्वीनियंट पॉइंट। अब ये चीज को हम एग्जांपल से ही समझाएंगे। The rear wheel of a cycle is rotated with the help of a chain joined to a toothed wheel। अब टूथ व्हील क्या होता है, तो ये भी तुम्हारा था लेकिन अब नहीं है। ऐसे करके क्या होता है, गियर बॉक्सेस होता है, ठीक है, ऐसे करके व्हील होता है, दूसरा व्हील इससे ऐसे ऐसे करके अरेंज होता है। तो ये देख, ये जो इसका ऐसे करके ये जो हम ऐसे घस रहे हैं, दिस इज टूथ, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टूथ। तो इसमें दो तरह का व्हील होता है, पता है, ये घूमेगा तो इसके चक्कर में ये भी घूमेगा, इसको बुलाते हैं, अगर जो घुमा रहा है उसको ड्राइविंग व्हील बुलाते हैं, और जो जिसके कारण से ये दूसरा वाला घूम रहा है उसको ड्रिवन व्हील बुलाते हैं। तुम्हारे सिलेबस में था आज से 6-7 साल पहले, ये भी चैप्टर में रहता था इंक्लूडेड, लेकिन हटा दिया गया, हम लोग पढ़े हुए इसको। तो यहाँ पे तुम लोग को ये चीज हटा दिया गया, तो कोई बहुत बड़ा नुकसान ही हुआ है, ठीक है, कमी जानने को तुमको मिला, लेकिन कोई बात नहीं। अब यहाँ पे तुम लोग देखो क्या बता रहा है, साइकिल में सब जन पैडल मारा है, तुम बताओ पैडल किधर मारता, ऊपर नीचे के आगे पीछे,
ऊपर नीचे, ठीक है। पैडल मारता है ऊपर नीचे और जाता है। तुम देखना रिक्शा वाला रिक्शा चलाता है ना, कूदने लगता है रिक्शा में ऐसे ऐसे करके, तो वो ऊपर नीचे कूदता है कि आगे पीछे कूदता है? ऊपर नीचे। लेकिन तेरा रिक्शा किधर जाता है? आगे। आगे जाता है। तो यहाँ पे यही चीज समझाना चाह रहे हैं। द रियर व्हील ऑफ अ साइकिल इज रोटेटेड विद द हेल्प ऑफ अ चेन जॉइंट टू द टूथ व्हील बाय अप्लाइंग द एफर्ट ऑन द पैडल अटैच्ड विद इट। Thus the point of application of effort is changed from rear wheel to pedal। तो यहाँ पे तुम देखो एफर्ट लगा रहे हो ऊपर नीचे, ठीक है। एफर्ट जब भी हम आई एम आस्किंग टेलिंग यू अबाउट एफर्ट, तो तुम ये समझ लेना तुम ताकत, ठीक है, फोर्स। एफर्ट तुम फोर्स, जो मशीन पे काम करता है, आएगा ये टर्म्स आएगा, लोड, एफर्ट और फलक्रम। मशीन पे जो तुम काम किया दैट इज योर एफर्ट। एफर्ट अगर लगा रहे हो तो तुम क्या लगा रहे हो? फोर्स लगा रहे हो। तो एफर्ट का ऐसा यूनिट क्या आने वाला है, बता जल्दी से। न्यूटन। वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि भैया फोर्स है तो फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। कुछ नहीं रटना है, डेली का लाइफ का एग्जांपल तुम लो, उसी को तुम लोग आगे समझो क्या कर रहा है यहाँ पे। तो बस सीधा सा यहाँ पे यही बात बताया कि भैया बाय अप्लाइंग द एफर्ट, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या किए, एफर्ट लगाए, ठीक है, बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट टू ए कन्वीनियंट पॉइंट। भैया एफर्ट जो लगा रहे ऊपर नीचे, मेरा मशीन जा रहा है आगे, ठीक है। अब अगर भैया गियर लगा हुआ है तो वो पीछे भी जा सकता है, ठीक है। जैसे तुम्हारा ऑटो रिक्शा, आजकल जो टोटो चलने लग गया, वो टोटो पीछे भी जाता है, तो वहां पे भी गियर बॉक्स होता है तेरे मोटरसाइकिल की तरह। चलो ये हो गया एक। फिर तीसरा पॉइंट में क्या बताता है, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट टू अ कन्वीनियंट डायरेक्शन। अब भैया ये पॉइंट और वो पॉइंट सेम था क्या? नहीं, ये अलग पॉइंट है। यहाँ पे ये पुली का एग्जाम्पल लेंगे। पुली में यहाँ पे तुम लोग बताओ मेरे को, यहाँ पे जो फोर्स लगा रहा है वो किधर लगा रहा है? तुम लोग एफर्ट जो लगा रहा है किधर लगा रहा है? और तेरा लोड कहाँ जा रहा है? लोड कहाँ जा रहा है? ठीक है, अपवर्ड। तो यहाँ पे यही बात करेंगे। इफ ए बकेट फुल, कुआं से पानी निकाल लो ऐसे करके, कुछ भी उठा लो। इफ ए बकेट फुल ऑफ वाटर इज लिफ्टेड अप फ्रॉम अ वेल विदाउट द यूज ऑफ अ पुली, एफर्ट हैज टू बी अप्लाइड अपवर्ड बाय यूजिंग अ सिंगल फिक्स्ड पुली। तो बताएंगे पुली के बारे में भी, नेक्स्ट पार्ट में है, ठीक है। अब तुम लोग पेज पलटा के अपने बुक में देख सकते हो, पुली सिस्टम पूरा रहेगा। तो यहाँ पे तुम देख सकता है सिंगल फिक्स्ड पुली। भैया यहाँ पे एक पुली है और ये दीवार से आपका क्या है, जुड़ा हुआ है, तो ये सिंगल फिक्स्ड पुली। इट बिकम्स पॉसिबल टू लिफ्ट द बकेट फ्रॉम द वेल बाय अप्लाइंग द एफर्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग इट अपवर्ड, सो दैट द वन पर्सन लिफ्टिंग इट अप मे आल्सो यूज हिज ओन वेट। तो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि नीचे एफर्ट लगाने से क्या फायदा मिल रहा है, तुम ही लोग बता। भैया वेट भी यूज कर सकते हैं लिफ्ट करने तुम अपना हाँ, तुम अपना वेट भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ज्यादा फोर्स तुम लगा सकते हो। तुम रस्सी पकड़ के लटक जाओगे तो भैया भारी से भारी चीज भी क्या हो जाएगा, तुम उसको आराम से ऊपर की तरफ उठा सकोगे। तो ये उस समय जब पुली पढ़ाएंगे तब तुमसे पूछेंगे कि पुली में एफर्ट नीचे लगाने का क्या फायदा होता है, तो तुमको यहाँ पे बताना पड़ेगा। उस समय उसका आंसर हो जाएगा कि उस ऐसे करने से, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एफर्ट लगाने से तुम पूरा बॉडी का वेट लगा सकता है। तीसरा और सबसे लास्ट काम जो है वो है स्पीड मल्टीप्लायर, ठीक है। जैसे फोर्स मल्टीप्लाई होता है उसी तरह स्पीड भी मल्टीप्लाई होता है। तो फॉर ऑब्टेनिंग ए गेन इन स्पीड, अ ग्रेटर मूवमेंट ऑफ लोड बाय अ स्मॉलर मूवमेंट ऑफ एफर्ट, ठीक है। तो यहाँ मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मूवमेंट। when a pair of scissor is used to cut the cloth, it blade move longer on cloth while it handle moves a little, ठीक है। मतलब ब्लेड ज्यादा दूर तक जाता है और आपका जो उसका हैंडल होता है जहां से हम लोग पकड़े रहते हैं वो कम दूर तक जाता है। तो यहाँ पे वो स्पीड का काम कर रहा है, ठीक है। ब्लेड ऑफ अ नाइफ मूव्स लॉन्गर बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स हैंडल, हल्का सा काटते ज्यादा कट जाता है। तो यहाँ पे भी वही चीज हो रहा है। तो ये सारा मशीन क्या चीज की तरह एक्ट कर रहा है, स्पीड मल्टीप्लायर। तो अब इतना सारा चीज जो पढ़ाएं इससे कुछ भी नहीं आने वाला एग्जाम में, ठीक है। तुमको अभी तक हम बस यही चीज बता रहे कि मशीन क्या होता है और मशीन तुम्हारा काम कैसे आसान करता है, मशीन कैसे एक्ट करता है। मशीन इज अ डिवाइस बाय विच वी कैन आइदर ओवरकम ए लार्ज रेजिस्टिव फोर्स, जो हम तुमको अभी न्यूमेरिकली भी दिखाए हैं, ठीक है। तुम देखो एक बंदा पूरा का पूरा गाड़ी उठा लिया, एक बंदा पूरा का पूरा गाड़ी उठा लिया बाय अप्लाइंग ए स्मॉल फोर्स, ठीक है। 10 न्यूटन का फोर्स लगा के 100 न्यूटन का चीज को वो उठा लिया at same point by applying a small force at a convenient point and in a desired direction, ठीक है। तो दोनों बात है। कन्वीनियंट पॉइंट भैया हर पॉइंट पे ऐसा आप नहीं कर सकते, या हर डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट नहीं मूव करेगा, और बाय विच वी कैन ऑब्टेन इन अगेन इन स्पीड। तो यहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से काम करता है, कहीं पे फोर्स मल्टीप्लायर, कहीं पे स्पीड मल्टीप्लायर, कहीं पे भैया चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट में काम करेगा। तो यही चीज बता रहा है। अब मशीन कैन नॉट बी यूज्ड एज अ फोर्स मल्टीप्लायर एज अ स्पीड, आ गया ना यहाँ पे। तो हम वही चीज बताए
मशीन को तुम फोर्स एक समय पे वो फोर्स मल्टीप्लायर भी बन जाएगा और स्पीड मल्टीप्लायर भी हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है भैया? अभी हम लोग आगे चलेंगे, तुम खुद ही बता दोगे क्यों नहीं है। तो यहाँ पे तुमको बताते हैं एक एक करके। अब टर्मिनोलॉजी यहाँ से पूछा जाता है एग्जाम्स में, ठीक है। तुम लोग को जो पहला क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि मेरे को रिलेशन बताओ MAVR और इफिशियंसी में। हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़े थे, वर्क वाला चैप्टर, उसमें इफिशियंसी आया था, बोले थे मशीन आएगा तब बता देंगे तुम लोग को। तो यहाँ पे अभी वही चीज आने वाला है, सब बच्चा लोग जरा सा ध्यान से सुनना। अब देख, तो सबसे पहला चीज आया लोड। तुम मशीन पे जितना फोर्स दे रहे हो, वजन दे रहे हो, दैट इज द लोड, ठीक है। द रेजिस्टिव और अपोजिंग फोर्स टू ओवरकम बाय अ मशीन। बाय यहाँ पे थोड़ा ग्रामर का भी ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे द रेजिस्टिव और अपोजिंग फोर्स टू बी ओवरकम बाय अ मशीन इज कॉल्ड लोड। इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं? लोड। एफर्ट क्या होता है? द फोर्स अप्लाइड ऑन द मशीन टू ओवरकम दी लोड, ठीक है। अब तुम जो वो वजन को उठाने के लिए तुम जो ताकत लगाए, तो उसी को क्या बुला रहा है? उसको एफर्ट बुला रहा है। खत्म हो गया कहानी, ठीक है। तो लोड हुआ, मशीन पे तुम जो वजन रखे, वो वजन को उठाने के लिए तुम जो ताकत लगाए, दैट इज योर एफर्ट, ठीक है। अब आता है मशीन क्या करके देता है। तो मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज निकालते हैं हम लोग। भैया मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? बस सिंपल सा लैंग्वेज में एक ही बात बताएंगे, मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ, बता लोड लोड एंड एफर्ट। ठीक है, लोड एंड एफर्ट। चल एक और बात तुमसे पूछेंगे, और जो एग्जाम में आएगा, एग्जाम में जो तुमसे क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि मैकेनिकल एडवांटेज को डिफाइन करो, और दूसरा क्वेश्चन आएगा इसका ऐसा यूनिट बताओ। तो लोड का ऐसा यूनिट क्या है? तुम जो वजन दे रहे हो, तो वो भी किस वेट का ऐसा न्यूटन, वेरी गुड। और एफर्ट का न्यूटन न्यूटन कट गया, क्या हो गया? नो यूनिट तो 1 आ गया। तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो पहला चीज यहाँ ध्यान रखना, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला या डेफिनेशन जो बुला लो, इज द रेशियो ऑफ लोड एंड एफर्ट। एंड दूसरा बात, यहाँ पे इसका कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई? ओके, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज बताया। अब हम तुमको एक नया बात बताने वाले हैं, ठीक है, जो तुम लोग को नोट करना है। हो सके तो अपने बुक में यही बगल में नोट कर सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस जो रहता है। तो वो चीज अभी हम बता रहे हैं तुमको व्हाइट शीट में। चलो, मैथमेटिक्स है, ठीक है, और बहुत हार्ड मैथमेटिक्स कुछ भी नहीं लग रहा है, सिंपल सा चीज है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का बात करेंगे हम। अब तुम लोग एक बात बता, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू क्या बताए भैया आप लोग को? लोड बाय एफर्ट बताए। हमको इतना सा बता, हम 10/5 कर रहे हैं, ठीक है, और 5/10 कर रहे हैं, और हम 10/10 कर रहे हैं। ये तीन वैल्यू का हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो 5/10 करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू? और ये कितना आ रहा है? 1/2 1। तो ये तीन केस मान लो, केस 2 केस 3, सब म्यूट कर लो तो अपना। केस 1 केस 2 केस 3। हम यहाँ पे यही बात करते। तुम लोग मेरे को बताओ, यहाँ पे क्या ज्यादा है? लोड एफर्ट से ज्यादा है कि नहीं है? हाँ भैया। ठीक है, चल सही बोला तुम लोग भी। भैया यहाँ पे आपका लोड जो है ना, एफर्ट से ज्यादा है। अगर लोड एफर्ट से ज्यादा है, ठीक है, तो बताओ मेरे को, जो फ्रैक्शन का वैल्यू आ रहा है, MA का वैल्यू 1 से ज्यादा आएगा कि 1 से कम आएगा? ज्यादा। ठीक है, ज्यादा आ रहा है, देख लीजिए। तो ये मशीन जो है, ये क्या चीज की तरह एक्ट करता है? फोर्स मल्टीप्लायर की तरह एक्ट करता है। ये क्या चीज की तरह एक्ट करता है? तो ऐसा मशीन जिसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा होगा। 1 से ज्यादा होने का कारण क्या है भैया? लोड इज ग्रेटर देन एफर्ट, बस खत्म हो गया। दूसरा चीज सुनो सब बच्चा, केस 2, यहाँ पे ये वाले को बात करते हैं, ठीक है, पहले इसको बात करते हैं। यहाँ पे लोड और एफर्ट क्या है? इक्वल। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आएगा? इक्वल्स टू 1। 1। तो अगर इक्वल्स टू 1 आएगा, तो ये क्या चीज की तरह एक्ट करता है पता है तुम लोग को? इट विल एक्ट एज चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। चेंज इन डायरेक्शन लिख के मत आना, खाली चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट तक लिख के आओगे। तुम जो एफर्ट लगा रहे हो, उसका डायरेक्शन को ये क्या करता है? चेंज करता है, ठीक है। जैसे तुम देखो, पुली का ही बात किए भैया, पुली में तुम एफर्ट लगा रहे हो कहाँ? नीचे, और लोड कहाँ जा रहा है? नीचे ऊपर। तो यहाँ पे ऊपर। तो एफर्ट लगा रहे हो नीचे, लोड जा रहा है ऊपर। यहाँ पे देख लेना, जब पढ़ाएंगे तो बोल देते हैं। अभी इसका भी मैकेनिकल एडवांटेज जो आता है वो 1 आता है। तो 1 अगर आ रहा है तो बताओ वो क्या चीज की तरह एक्ट कर रहा है? जल्दी बताओ चलो। Change in direction of effort. अब लास्ट बात बस, यहाँ पे कौन ज्यादा है, लोड की एफर्ट? मैकेनिकल एडवांटेज 1 से क्या आएगा? कम आएगा। तो ये क्या चीज की तरह एक्ट करेगा? Heat multiplier.
इसके अलावा कोई भी केस नहीं बनेगा। ठीक है, तुम देख लो, तुम बोलोगे इसके अलावा कुछ अगर हो सकता है तो मैकेनिकल एडवांटेज 1 से बड़ा हो सकता है, 1 के बराबर आ सकता है, 1 के से कम आ सकता है। अगर जो भी आएगा तो उसके अकॉर्डिंगली तुम्हारा यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है, कि क्या होने वाला है। अब तेरे बुक में भी यही चीज बताएगा, तो ध्यान से सुन लेना सब बच्चा लोग और देख लेना और मार्क कर लेना। ये पूरा पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। गिव रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, ठीक है, और भी तरह तरह के क्वेश्चंस आएंगे, हम बताएंगे तुम लोग को, लेकिन ये पैराग्राफ को अच्छे से मार्क कर लेना। न्यूमेरिकल अगर समझ गया कि क्या है, ठीक है, एल बड़ा होगा तो क्या होगा, ई एल के बराबर होगा तो क्या होगा, ई अगर एल से बड़ा होगा तो क्या होगा। तो ये चीज सबको समझ में आ गया है ना? हाँ भैया, हाँ भैया। हाँ भैया। ओके, चलो अब देखते जाना। यहाँ पे हम लिखते हैं while using a machine to overcome a certain load if the effort needed is less than load। अब तुम लोग बताओ यहाँ पे क्या किसको ज्यादा कर रहा है? एफर्ट एफर्ट नीडेड इज लेस देन लोड, लोड ज्यादा है। ठीक है, तो अगर सीधा सा बात है लोड एफर्ट से ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे देख के बताओ लोड एफर्ट से ज्यादा है तो एम ए 1 से ज्यादा आएगा कि कम आएगा? ज्यादा। इसको 10 मान लिया, इसको 5 मान लिया, अरे वैल्यू पुट कर देना, ले 2 आ गया, एम 1 से ज्यादा आ गया। तो देखिए क्या चीज की तरह काम करेगा, नीचे लिखा होगा, यहाँ पे अलग अलग लिखा है, लास्ट में यहाँ पे लिखता है, ठीक है, यहाँ पे देख, इट एक्ट एज फोर्स मल्टीप्लायर। ये क्या चीज की तरह एक्ट करता है, सब बच्चा लोग यहाँ डब्बा बना ले, ठीक है, ध्यान रहे, इट एक्ट एज फोर्स मल्टीप्लायर। तो देख ले, जब मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, यहाँ पे यही चीज लिख सकते हो, तो ये क्या चीज की तरह एक्ट कर रहा है, फोर्स मल्टीप्लायर। अब सेकेंड टॉपिक में मूव करते हैं हम, ठीक है, ये क्या चीज की तरह एक्ट कर रहा है भैया, ये फोर्स मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, चलो हो गया। इसके बाद देखो द मशीन हैज मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1, चलो ये भी हम बता ही दिए तुम लोग को, इसका मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 आएगा। अब यहाँ देखो while if it needs an effort greater than load, अब एफर्ट जो है भैया ग्रेटर देन लोड है, तो बताओ मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा आएगा कि 1 से कम आएगा? कम भैया। तो ये क्या चीज की तरह एक्ट करेगा, चेंज इन डायरेक्शन स्पीड मल्टीप्लाई ऑफ एफर्ट। यार राइमिंग कर देता है हर चीज को। यहाँ स्पीड मल्टीप्लायर होगा, यहाँ पे 1 के बराबर नहीं है, देखो जो भी बोल रहा था यहाँ पे देख, ठीक है, तो ये क्या चीज की तरह एक्ट करेगा, तो देख ले, मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 इट गिव्स द गेन इन स्पीड। ठीक है, या यू कैन से स्पीड मल्टीप्लायर। ये क्या चीज की तरह एक्ट कर रहा है, बता जल्दी से बच्चा लोग। स्पीड मल्टीप्लाई। हाँ देखो, और बोलता है इट हैज मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1, या भी करके दिखा दिया आप लोग को। अब यहाँ पे देखिए, अ मशीन हैज मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1। अब बताओ 1 बराबर कब होगा, तुम ही लोग बताओ, जब दोनों दोनों इक्वल हो, तब यहाँ पे लिखो क्या, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। डायरेक्शन तक मत छोड़ना, बार बार बोल रहे हैं तुम लोग को। ठीक है, तब यहाँ पे अब तुम लोग देख सकता है द मशीन having mechanical advantage equals to 1 is generally used to change the direction of effort। यहाँ देख सकता है सबका सब, इसको भी ऐसे ब्लॉक में डालो, as there is no gain in force or speed। इसका काम नहीं था, लेकिन ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम लोग भी अपने बुक में ये ऐसे यहाँ पे बगल में लिख लेना, ठीक है, ताकि तुम लोग को ध्यान रहे, ये पैराग्राफ पढ़ने का भी काम नहीं रहेगा। तो ये चीज जो समझ गया है, ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है भैया, ये आ रहा है हम लोग का मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू लोड बाय एफर्ट से आ रहा है, तो उससे आ रहा है। फिर यही पूछे क्या इसका कोई यूनिट होता है? नहीं भैया। नहीं। वेरी गुड। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का वेलोसिटी रेशियो। अच्छा, कौन बच्चा बताएगा वेलोसिटी का फॉर्मूला? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेरी गुड। तुम लोग को एकदम सिंपल सा चीज बताते हैं, हमको यहाँ पे तुम लोग एक्सप्लेन कर, हम बताते, तुम लोग मेरे को बताना समझ में आया तुम्हें। अच्छा, ये एक पुली जितना देर से भैया ले रहे हैं आप लोग के लिए, हम ये पुली को खींचे x मीटर नीचे, ठीक है, कितना मीटर खींचे x, तो ये पुली जो है ये कितना मीटर ऊपर आएगा? x मीटर। भैया इधर अगर x नीचे आया है तो इधर कितना ऊपर आएगा? x मीटर। भैया डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही ना होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो अलग अलग मशीन में अलग अलग होता है। तो यहाँ पे ठीक है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कौन लगा रहा है? एफर्ट। ठीक है, ये दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट एंड दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। बस यही चीज समझाना चाह रहे थे तुम लोग को। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट हो गया जो एफर्ट की तरफ लग रहा है, और भैया लोड जितना मूव कर रहा है दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। बस यही चीज तुमको हम एक्सप्लेन करना चाहे यहाँ पे। ठीक है भैया, अब यहाँ पे देख, इस पुली के केस में, इस पुली के केस में डीई जो है डीएल के बराबर दिख रहा है,
डीई जो है डीएल के क्या हो रहा है, बराबर दिख रहा है, और टाइम भी सेम है, ठीक है, टाइम भी क्या है, सेम। तो पहला चीज तो तुम लोग ये समझा कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है भैया। अब हम तुमको एक फॉर्मूला दे रहे हैं, पहले वो चीज सुनो। अब हम तुमको निकालने बता रहे वेलोसिटी रेशियो। तुमको क्या निकालना सिखा रहे, वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्या होता है, लोड। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं आया, ये होता है तुम्हारा पहले तो क्या, ये होता है वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाय वेलोसिटी ऑफ लोड, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाय वेलोसिटी ऑफ क्या होता है, लोड होता है। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, ये चीज कैसे आया, हमको इतना सा तुम लोग खाली बता दे, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट को, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बताए थे तुम लोग को, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। बाय टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, ठीक है, यहाँ पे इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय टाइम कर दिए, और यहाँ वेलोसिटी ऑफ लोड को कर दिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड बाय टाइम। अब हम बोल रहे हैं कि दोनों का टाइम सेम है, तो टी और टी कट गया, तो ये किसके बराबर आ गया, डी बाय डी एल। डिस्प्लेसमेंट DE ऑफ by DL। एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। हाँ, तो ये फॉर्मूला बन गया DE by DL बन गया, ये क्या बन गया, DE by DL। किसी को कोई दिक्कत है इस चीज में, नहीं भैया। ठीक है। टाइम कट गया क्योंकि भैया सेम टाइम था, भैया 5 सेकंड में दोनों का टाइम बताइए कितना मूव किया, तो हो सकता है एक ज्यादा मूव करेगा, कम मूव करेगा, तो ले देके तो भैया न्यूमेरिकल वही चीज आ गया जैसा लोड और एफर्ट था, बस फॉर्मूला बदल गया। वेलोसिटी रेशियो क्या चीज पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट में डिपेंड करता है। क्या चीज पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट में। तो हो सकता है कि ज्यादा डिस्प्लेस करे एफर्ट या अब इसमें भी 3 केस बनेगा, इसमें भी कितना केस बनेगा, 3 केस। चलो बना लेते वो 3 केस, तुम ही लोग बताओ क्या होगा, डीई डीएल से ज्यादा, डीई डीएल के बराबर, और डीई डीएल से कम। कम। अब तुम ही लोग बता, डीई डीएल अगर भैया ऊपर ज्यादा आ जाएगा तो वीआर का वैल्यू 1 से क्या आएगा, ज्यादा। और बराबर होगा तो वीआर का वैल्यू 1 के क्या आएगा, वी आर लेस 1। और अगर वीआर डीएल कम होगा तो क्या आ जाएगा, वीआर कम। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, तो यही चीज है और कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद मेरे को बताओ, वीआर अगर 1 से ज्यादा होगा तो ये फिर से वही बात है, ये किसके तरह एक्ट करेगा, फोर्स मल्टीप्लायर। वीआर 1 के बराबर होगा तो ये किसके तरह एक्ट करेगा, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। वेरी गुड। और अगर यहाँ पे बता स्पीड कम होगा तो मल्टीप्लायर। स्पीड मल्टीप्लायर। हिला दिया तुम लोग, ठीक है। तो बस यहाँ पे अब नेक्स्ट पैराग्राफ में जो बताएंगे वो ये चीज बताएंगे, ठीक है। तो सेम ही चीज है, बस यहाँ पे पैरामीटर्स चेंज हो गया, वहां पे भैया लोड एफर्ट था, यहाँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट और डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्या आ गया, लोड आ गया। फिर से एक क्वेश्चन ये पूछते हैं, बता इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, भैया डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट तो मीटर होता है, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, कुछ नहीं, क्योंकि भैया ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, तो मीटर मीटर कट गया, 1 आ गया। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, whenever you are asked to calculate रेशियो का कभी कोई यूनिट पढ़ा है तुम लोग, नहीं भैया। तो ये रेशियो है तो कभी इसका कोई यूनिट नहीं आएगा। तो ना तो तेरा एमए का कोई यूनिट आ रहा है, ना ही तेरा वीआर का कोई यूनिट आ रहा है, दोनों जो है यूनिटलेस है। समझ में आ गया तुम लोग सबको, हाँ भैया। तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ये चीज का स्क्रीनशॉट ले लो। देख यहाँ पे अब सब, thus the velocity ratio is also defined as ratio of displacement of effort to displacement of load। तो पहला तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन हम लोग आ गए। अब भैया ये चीज कैलकुलेट किया, ये वैल्यू पुट किया, टाइम और टाइम को कटा दिया ये लोग, ठीक है, और ये लोग भी डी बाई क्या निकाल लिया, डीएल निकाल लिया, और यही चीज जो है किसके बराबर है, वेलोसिटी रेशियो के बराबर। अब ये पूरे पैराग्राफ में भी यही चीज पढ़ाएगा, हम नहीं पढ़ेंगे वापस से, ठीक है। तुम लोग को भी समझ में आ गया होगा, बताओ किसी को कोई दिक्कत है, देख ले वही सब चीज लिखेगा, ठीक है। तो वीआर वही चीज लिखेगा कि वीआर अगर 1 से ज्यादा आएगा, वीआर 1 के बराबर आएगा, वीआर 1 से कम आएगा तो क्या होगा। तो आप लोग को बस वही चीज का ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट ऑफ टॉपिक पे, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकता है, सिंस वेलोसिटी रेशियो इज आल्सो द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी, तो बार बार यही बात बता रहे हैं, सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो में नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट। तो ऐसा रेशियो को प्योर रेशियो भी बुलाते हैं, ठीक है। प्योर रेशियो का मतलब रेशियो बिटवीन सेम क्वांटिटीज। अब इसके बाद आता है वर्क इनपुट एंड वर्क आउटपुट। अब आ जाओ वो वाला न्यूमेरिकल में जो तुमको बताए थे, तो मशीन में जितना काम करके दिया, ठीक है, द वर्क डन ऑन द मशीन, इसको ध्यान रखना है, द वर्क डन ऑन द मशीन
बाय द एफर्ट, ठीक है। तुम, एफर्ट कौन लगाया था? हम लोग लगाए थे। तो वर्क इनपुट हम लोग दिए, ठीक है। तो वर्क इनपुट हम लोग का हुआ। अब यहाँ पे बताओ वापिस से, तो देख कैसे सब चैप्टर्स आर रिलेटेड। वर्क इक्वल्स टू तुम जो फोर्स लगाया दैट इज योर एफर्ट और तुम जो डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है, यहाँ पे एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ। एफर्ट। तो ये देख, तो ये हो गया तेरा वर्क इनपुट, ठीक है। वर्क इनपुट का फॉर्मूला हो गया तेरा क्या? एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। तो ये चीज ध्यान रखना है तुम लोग का। फिर आता है वर्क आउटपुट। तो भैया वर्क आउटपुट क्या चीज के बराबर? वही फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पे भैया जो है ये आउटपुट कौन है? लोड पे लग रहा है। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बाय लोड हो जाएगा। तो तुम लोग ये चीज ध्यान देना, यहाँ पे ये किसके बराबर आ जाएगा? लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय लोड के बराबर। तो ये आ गया वर्क आउटपुट। अब एक टॉपिक आता है इफिशियंसी। तो कोई भी मशीन या कोई भी इंसान, हम लोग का भी इफिशियंसी चेक किया जाता है भैया, रिजल्ट में वही पता चलता है कितने तेज है हम लोग, ठीक है। तो इफिशियंसी जो है मशीन का भी चेक किया जाता है। तो मशीन का इफिशियंसी कैसे निकाला जाता है, चलो देखो। मशीन का इफिशियंसी को पहले तो ये सिंबल देख लो, ठीक है, यहाँ पे न्यू बुलाते हैं इसको। तो ये सिंबल जो एफिशिएंसी का सिंबल है और इसका फॉर्मूला होता है वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट। चलो यहाँ से एक नया चीज बताने वाले तुम लोग को, ठीक है। वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट। किसी को कोई दिक्कत है इस चीज में? नहीं भैया। अब भैया दो बात है, एक तो आता है कि परसेंटेज में निकाल के बताओ। अगर हम बोलेंगे इफिशियंसी को परसेंटेज में निकाल के दिखाओ तो तुम लोग यहाँ पे देख, इफिशियंसी इज इक्वल्स टू वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट। भैया अगर इसी चीज को देखो, ये आ जाएगा तेरा कांस्टेंट वैल्यूज में, ठीक है। लेकिन इसी चीज को अगर परसेंटेज में निकालना है तो हम लोग को बताओ क्या करना पड़ता है? into 100। बस हो गया, वो परसेंटेज में निकल जाएगा। तो वही बात है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इफिशियंसी परसेंटेज में भी निकाल सकता है या कांस्टेंट भी निकाल सकता है। हम कुछ और नहीं बताना चाह रहे, ठीक है। जैसे मान लेते भैया ये 4 आया, ये 5 आया, तो 4/5 भी लिख के तुम लोग छोड़ सकता है, ठीक है। इसको तुम लोग 4/5 या 0.8 भी लिख के छोड़ सकता है। अगर नहीं तो भैया 4/5 इसको परसेंटेज में ही चेंज करेंगे तो ले कटा दे, ये आ जाएगा कितना परसेंट के बराबर? 80% के बराबर आ जाएगा। अब सुनो, व्हाट डू यू मीन, ये क्वेश्चन आता है, इफ अ मशीन इज 80% स्टेटमेंट एफिशिएंट, तो इसका मतलब क्या हुआ? कमेंट करो। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 80, ठीक है, सब म्यूट करो। वो तुम्हारा 80 पार्ट ऑफ द वर्क, वो यूजफुल वर्क जो है वो करके देगा। 20 पार्ट ऑफ द वर्क विल बी, ठीक है, वेस्ट इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन। वो तुम्हारा 20 पार्ट ऑफ द वर्क जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा? वो फ्रिक्शन में क्या हो गया? खत्म हो गया। तो ये चीज अभी आएगा, वो भी हम बताएंगे तुमको। तो यहाँ पे देख लो, the presence of friction and weight of the moving part of machine of a given design has no effect on its velocity ratio। एक क्वेश्चन ये है, बताओ MA, VR और इफिशियंसी, इन तीनों में क्या चीज का वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है फॉर ए गिवन मशीन? एफिशिएंसी। भैया ये बात सब बच्चा ध्यान रखना, आउट ऑफ दिस 3 पैरामीटर MA, VR और इफिशियंसी, कौन सा वैल्यू मशीन के लिए चेंज नहीं होता है? वो हो गया तेरा वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। भूलना मत, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नहीं ये नहीं कि ये नहीं कि हम गलती करके आ गए इसलिए नहीं, ठीक है। बहुत बच्चा गलती किया था, तुम लोग को भी अगर पहली बार देते तो गलती करता। बट डिक्रीजेस, ठीक है, सुनना, द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन एंड वेट ऑफ द मूविंग पार्ट ऑफ मशीन ऑफ अ गिवन डिजाइन हैव नो इफेक्ट ऑन इट्स वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। उसका वेलोसिटी रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं है। बट मैकेनिकल एडवांटेज भी घट जाता है और इफिशियंसी भी क्या हो जाता है? घट जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना तुम लोग, उसका वेलोसिटी रेशियो से कोई लेना देना नहीं है। तो वेलोसिटी रेशियो का वैल्यू चेंज नहीं होगा, लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज और इफिशियंसी का वैल्यू क्या होगा? चेंज होगा। वो भी क्या चेंज आएगा? बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। घटेगा। समझ में आया ये चीज? तो अब हम तुमको आज एक होमवर्क देंगे, ठीक है, जो सबको होमवर्क करना है। बहुत छोटा सा होमवर्क है जो आ रहा है रिसेंटली 2-3 साल से प्री बोर्ड्स में, तुम लोग के स्कूल्स के एग्जाम्स में। क्या आता है? डिराइव रिलेशनशिप, ठीक है। अभी जितना चीज पढ़े हम लोग, उनके बीच में हमको क्या निकालना है? रिलेशनशिप निकालना है। कोई बच्चा अभी कुछ नहीं करेगा, बस देखेगा, ठीक है। तुम लोग सबको बस अभी देखना है और कुछ भी नहीं करना है। MA, VR और इफिशियंसी के बीच में क्या निकालना है? रिलेशन। चलो बताओ मेरे को, इफिशियंसी इज इक्वल्स टू वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट। वेरी गुड।
वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट। अब बताओ वर्क आउटपुट का फॉर्मूला हम क्या बताए थे तुम लोग को, L into DL, और इनपुट का क्या बताए थे? E into E DE, into DE, अब एक बात बता, MA इज इक्वल्स टू क्या होता है, load by effort, load by और VR इज इक्वल्स टू क्या होता है? DE by DL, भैया यहाँ पे हम एक चेंज कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके ये जो DL है हम इसको ऊपर नहीं ले जाके नीचे ही रहने दिए, जबकि अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ भैया, जाएगा। अब एक बात बता, लोड बाय एफर्ट को हम, लोड बाय एफर्ट को क्या लिख सकते हैं? MA, और ये भैया DEDL को क्या लिख सकते हैं? यार तो क्या आ गया इफिशियंसी का वैल्यू? MA by VR, तो MA इज इक्वल्स टू क्या आ गया? इफिशियंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी और बताएंगे। एक तो न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, और छोड़ो न्यूमेरिकल, ये डिराइव ही करने आ रहा है बोर्ड एग्जाम में रिसेंट ईयर्स में, ठीक है। तो तुम लोग को ये चीज ध्यान रखना है, तुमको आएगा एग्जाम, स्कूल के एग्जाम में तो हमेशा पूछता है। मशीन चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यही है, ठीक है, कि MA इज इक्वल्स टू इफिशियंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा रिलेशनशिप का, तो बस इतना सा लिख देना, लेकिन डिराइव करने आएगा तो तुमको ये पूरा लिख के दिखाना पड़ेगा जो अभी तुम्हारे स्क्रीन पे है, ठीक है। तो ये सब बच्चा लोग को ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो तुम लोग को बताए। किसी को कोई भी दिक्कत है तो पूछ। किसी को कोई दिक्कत? नहीं भैया, नहीं भैया, तुमको बताएंगे आइडियल मशीन, ठीक है, और एक होता है एक्चुअल मशीन। आइडियल क्या होता है, ठीक है, आइडियल मतलब कोई भी इंसान आइडियल नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। इंसान, मशीन छोड़ो, इंसान का ही हम बात कर रहे हैं, तो मशीन के साथ भी यही है कि कोई भी मशीन आइडियल नहीं। आइडियल क्या माने कि एक ऐसा हो, ठीक है, तो एक बेस्ट सिचुएशन मान लो या बेस्ट सिनारियो मान लो, ठीक है, तो वो आइडियल सिनारियो हुआ। तो ऐसा मशीन जिसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 100%, वो क्या कहलाएगा, 100%, ठीक है। आइडियल भैया इतना अच्छा मशीन है, ठीक है, यहाँ पे उसका इफिशियंसी क्या हो गया, 100% हो गया। एक्चुअल मशीन में कभी ऐसा नहीं होगा कि वो 100% होगा, वो 100% से हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा। लेस। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है कि बताओ मेरे को आइडियल और एक्चुअल मशीन में क्या अंतर है। अब एक और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, ठीक है भैया। अभी एक बात बता मेरे को, ठीक है, यहाँ पे दूसरा चीज है कि अगर कोई मशीन इफिशिएंट, देख यहाँ पे कोई मशीन का इफिशियंसी परसेंटेज में, ये देखो ये परसेंटेज में नहीं है, ये कांस्टेंट नंबर। अगर हम यहाँ पे ये बात बताए, ठीक है, इफिशियंसी 100% है, ठीक है, इफिशियंसी कितना परसेंट है, 100, तो अगर हम परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करते MA by VR into 100, तो इफिशियंसी कितना बताए तुम लोग को, जल्दी बता। 100, 100, तो भैया ये 100 कट गया, तो MA किसके बराबर आ गया? VR के, तो इसका क्या कहना चाहते हैं हम, ये कहना चाहते हैं कि भैया अगर आइडियल मशीन होगा ना तो उसमें MA जो है वो VR के क्या आ जाएगा, बराबर। लेकिन यहाँ एक्चुअल मशीन में ऐसा कभी नहीं होता है, MA VR के बराबर कभी नहीं आएगा। आगे समझ में? उसी तरह ये चीज देखो, यहाँ पे एक बात बताओ, अगर MA VR के बराबर कर रहे हैं तो MA और VR, ठीक है, यहाँ पे बताओ ये वर्क आउटपुट, यहाँ पे अगर ये भी हो गया, इफिशियंसी 100% बुला लो, या सीधे नंबर में बात करेंगे तो कितना नंबर आएगा, 100, 1। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेस देन 1, या 1 से क्या आ जाएगा भैया, छोटा आ जाएगा, 1 से क्या आ जाएगा, छोटा। परसेंटेज में बोलेंगे तो 100%, और अगर हम फ्रैक्शन में बोलेंगे तो क्या आ जाएगा बता, 1/1। 1/1 बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे 100% ऑफ योर ब्रेन मत यूज करो। वर्क आउटपुट यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क इनपुट के बराबर हो जाएगा, और यहाँ वर्क आउटपुट वर्क इनपुट के बराबर नहीं रहेगा। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, कि आइडियल मशीन और एक्चुअल मशीन में क्या क्या डिफरेंसेस होता है। तो तुमको 3 चीज बताए, ठीक है, कि भैया आइडियल मशीन का एफिशिएंसी 100% या 1 के बराबर होगा, आइडियल मशीन में MA VR के बराबर होता है, आइडियल मशीन में वर्क आउटपुट वर्क इनपुट के क्या आ जाएगा, इक्वल। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ मशीन, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मशीन पढ़ने से पहले हम तुमको यहाँ पे ये चीज देखो दिखा दी है, ठीक है। आइडियल मशीन में तुम लोग बताओ यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम लोग को, आइडियल मशीन क्या है, कौन सा मशीन आइडियल कहलाएगा, जिसमें 100% है। 100% या 1। भैया हम यही चीज बोले थे, वर्क आउटपुट किसके बराबर बताए थे, वर्क इनपुट। तो भैया यहाँ एनर्जी लिख दिया हम, आप तो गलत बता दिए, नहीं,
तुम लोग पढ़ा है वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एनर्जी। जी तुम वर्क बुलाओ या एनर्जी बुलाओ एक ही है भैया। हमको नहीं पता क्या करे, गाड़ी मूव कर रहा है वहां से, उसका 50 kg, कैसे वर्क निकाले? अरे हाफ mv² निकाल दे, वही वर्क के बराबर आ जाएगा। तो यही चीज है। तो यहाँ पे वर्क आउटपुट वर्क इनपुट बुलाओ या आउटपुट एनर्जी इक्वल्स टू इनपुट एनर्जी बुलाओ, एक ही बात है। तो आइडियल मशीन कैसा मशीन हुआ? जिसमें आउटपुट एनर्जी इनपुट एनर्जी के क्या है? बराबर। लेकिन खुद तुम लोग बताओ, मशीन कभी भी 100% पॉसिबल है? नहीं हो सकता 100% एफिशिएंट, पॉसिबल ही नहीं है भैया, क्योंकि हर मशीन मूव करेगा, हर मशीन गर्म होगा। तुम लोग सब चीज देखा है कि कोई भी मशीन काम करता है तो वो क्या हो जाता है? हीटेड हीट हो हो जाता है। जाता है। तो हीट होने का कारण क्या है? फ्रिक्शन। तुम अपना हाथ को रब करो, ठीक है, हल्का सा अगर रब नहीं करोगे तुम्हारा हाथ गर्म हो जाएगा। तो वहां पे हाथ में फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुआ, जिसके कारण से तुम्हारा हाथ गर्म हो गया। तो यहाँ भी यही बात बता रहे आप लोग को, द यूजफुल वर्क डन बाय मशीन कैन नेवर बी ग्रेटर देन वर्क डन बाय ऑन दी मशीन। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज बता रहा है, अदरवाइज इट विल वायलेट। अब ये चीज को मार्क करो, otherwise it will violate the principle of conservation of energy, therefore no machine can never have efficiency greater than 1, या क्या बोल रहे हैं, more than 100%। आ गया समझ में तुम लोग को? क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा भैया, वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी क्या हो जाएगा? वायलेट कर जाएगा। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी सबको रटा हुआ होगा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो यहाँ पे अगर आइडियल मशीन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड नहीं हो रहा है, इसीलिए कोई भी मशीन 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता, या उसका एफिशिएंसी 1 नहीं आ सकता, हमेशा 1 से कम आएगा, या 100% से क्या आएगा? कम आएगा। आइडियल मशीन क्या होता है और एक्चुअल मशीन क्या होता है, बहुत बार पूछा हुआ है, तो देख लो यही चीज हम तुमको बता रखे ऑलरेडी। एन आइडियल मशीन इज दैट इन विच देयर नो लॉस इन एनी मैनर। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं भैया। इसीलिए तो आइडियल कंडीशन माने, इसीलिए तो आइडियल माने। लेकिन एक्चुअली क्या होता है भैया? इन एक्चुअल केस आउटपुट एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन इनपुट एनर्जी। तो ये चीज ध्यान रखना, आउटपुट एनर्जी जो है वो हमेशा तुम जितना हमेशा एनर्जी लगाएगा वो तुमसे एनर्जी क्या मिलेगा? तुमको हमेशा कम मिलेगा। हमेशा एनर्जी क्या मिलेगा? कम मिलेगा। इंडिकेटिंग देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी, वहां पे एनर्जी का क्या हुआ है? लॉस हुआ है ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन। तो कहां चला गया भैया वो एनर्जी? तो सुन लो ये 3, अब ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन, भैया स्ट्रिंग अगर है किसी मशीन में, इज नॉट परफेक्टली इलास्टिक, इट डिफरेंट पार्ट्स आर नॉट परफेक्टली रिजिड। भैया ट्रक चलता है तो खटखट खटखट आवाज करता है, तो वहां का वो परफेक्टली रिजिड नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारा पार्ट्स को अगर हम टाइट कर देंगे भैया तो मशीन ठीक से काम ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे यही बात बता रहा है, द एनर्जी लॉस्ट इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन इज द मोस्ट कॉमन। तो वही बता रहा है कि सबसे कॉमन टाइप ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी जो होता है वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है आपका फ्रिक्शन में। अब वही ये चीज हम तुमको बताए थे कि व्हाट डू यू मीन इफ ए मशीन इज 80% एफिशिएंट। तो इसका मतलब है तुम जो काम टोटल एनर्जी सप्लाई कर रहे हो उसमें वो यूजफुल एनर्जी किसमें कितना परसेंट यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है? 80%। और 20% कहाँ खर्च हो जा रहा है? ओवरकमिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। ठीक है, तो द रिमेनिंग 40% 20% ऑफ एनर्जी सप्लाइड इज लॉस्ट। तो वही अगर हम 70% कर दें कि एफिशिएंसी, तो इसका क्या मतलब हो गया कि भैया 70% यूजफुल वर्क करके दे रहा है और 30% वर्क कहाँ जा रहा है? इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन। इन, ठीक है, वेरी गुड। तो यही चीज बताए। नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा रिलेशनशिप बिटवीन, जो हम तुमको अभी निकाल के दिखाए। तो देखो यही चीज हम भी तुमको निकाल के दिखाए, तो आज का काम तुम्हारा बस यहीं तक रहेगा। तो यही चीज अभी तुमको बताए, और ये भी देख लो, ये भी बता दी एक्चुअली में। अब फॉर एन आइडियल मशीन तुम ही लोग बताओ इफिशिएंसी किसके बराबर आएगा? 100 या 1 के, ठीक है। 100 या 1। और यहाँ पे एक और चीज लिखा है, मैकेनिकल एडवांटेज किसके बराबर आ जाएगा? इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो। वेरी गुड। और ये चीज हम पहले ही बता दिए थे। और यहाँ पे देखो, अगर एक्चुअल मशीन होगा तो वहां पे क्या आएगा? लेस देन 1 आएगा इफिशिएंसी, या लेस देन 100% आएगा। और MAVR के बराबर आएगा क्या? नहीं भैया, कम नहीं आएगा। हमेशा क्या आएगा? कम आएगा। कम आएगा। तो बता चुके। तो यहाँ तक तुमको जो बताए हैं, ठीक है, लास्ट टॉपिक जितना है वो सारा रिपीट। चलो सुनना मेरा बात। लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़े थे वो पढ़े थे क्या चीज के बारे में? मशीन्स के बारे में, ठीक है, कि मैकेनिकल एडवांटेज, VR, इफिशिएंसी, ये सब क्या होता है। तो तुम लोग को होमवर्क दिए थे, तो हार्डली 3 या 4 बच्चा बस बना के भेजा है और कोई नहीं भेजा है। तो वो कर लेना तुम लोग को टाइम भी मिला था लेकिन नहीं किया तुम लोग। तो वो चीज सब जो होमवर्क देते हैं वो जरूरी होता है। अब यहाँ पे चालू होगा
लीवर, ठीक है। लीवर क्या होता है ये चीज बताने के लिए हमको तुमको पहले 3 चीज बताना पड़ेगा कि एफ क्या होता है, एल क्या होता है और ई क्या होता है। दैट इज फल्क्रम क्या है, लोड क्या है एंड एफर्ट। हम चैट अभी बंद कर रहे हैं, ठीक है, तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान दे, बाद में बात करेंगे हम लोग। तो 3 चीज के बारे में तुमको बता रहे, दैट इज फल्क्रम, लोड एंड एफर्ट। तो ये 3 चीज के बारे में एकदम सिंपल सा तुमको पता ही है, लोड क्या एफर्ट क्या, वो 2 चीज तो पता चली गया। अब बचा तुम्हारा क्या, फल्क्रम। फल्क्रम वो पॉइंट होता है जहां से मशीन क्या करता है, मूव करता है। मशीन क्या करता है, मूव करता है। तो सबसे पहला चीज है कि लीवर क्या है। तो लीवर इज अ रिजिड स्ट्रेट बार विच इज केपेबल ऑफ टर्निंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। हम लोग पहला चैप्टर में पढ़े थे क्या चीज के बारे में, वहां पे मोमेंट के बारे में पढ़े थे। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट पे फिक्स कर देते हैं और उस पे फोर्स लगाते हैं तो बताओ वो कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। वो रोटेशनल मोशन घूमेगा, ठीक है। डजेंट मैटर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, वो बात का बात है। पहला बात तो ये चीज है कि भैया वो कि उसका जो मोशन है वो हो जाएगा रोटेशनल मोशन। अब यहाँ पे तुम लोग देखो तो यहाँ पे भी एक स्ट्रेट बार को हम क्या करते हैं, सेंटर से ऐसे करके फिक्स कर देते हैं। चलो कर दिए फिक्स। अब इसके बाद अगर तुम लोग देखेगा तो तुमको दिखेगा लीवर इज अ रिजिड स्ट्रेट बार विच इज केपेबल ऑफ टर्निंग अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, ठीक है। The axis about which the lever turns passes, mute कर ले, the axis about which the lever turns passes through a fixed point of the lever which is called fulcrum। तो फल्क्रम को आगे से तुमको ये चीज ध्यान रखना, जहां पे ये बार फिक्स्ड होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी पॉइंट को वी कॉल इट फल्क्रम। उसी को क्या कहते हैं, फल्क्रम। जो हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ रहे थे मोमेंट के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से ही प्रिंसिपल ऑफ मशीन आने वाला है, ठीक है। क्या आने वाला है, प्रिंसिपल ऑफ मशीन। और ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हम तुमको अभी बताने जा रहे हैं। तुम लोग के लिए हम एक नोट्स बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो तुम लोग ध्यान से खाली इसको देखना। तो हम तुमको यहाँ पे बताएंगे कि लीवर क्या होता है, जो अभी हम तुमको बता रखे हैं। अब लीवर जो होता है वो 3 तरह का होता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो भैया बात है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या आप जो भी नाम पुकार रहे हो वो किस बेसिस पे बुला रहे हो। तो ये बुलाते हैं हम लोग, सबको याद रखना है कि अपने मुंह पे रहना चाहिए सबके, फ्ली, ठीक है। क्या याद रहना चाहिए, फ्ली। तो फ्ली का क्या मतलब हुआ, फ्ली का मतलब यही हुआ कि इसमें हमेशा फल्क्रम जो है वो बीच में आएगा, इसमें जो है तुम्हारा लोड बीच में आएगा, और इसमें तुम्हारा एफर्ट जो है वो क्या चीज में आएगा, बीच में। तो ये बात हो गया भैया। अगर फल्क्रम बीच में, इसमें लोड बीच में, इसमें एफर्ट बीच में, तो 3 चीज तो हमेशा साथ होना ही होना है, एक एफ एल और दूसरा ई। तो अगर इसमें फल्क्रम बीच में तो अगल बगल में क्या होगा, एफर्ट एंड लोड। इधर बताओ, इस बार हम इधर फल्क्रम कर दिए, इसका फल्क्रम इस बार इधर कर दिए, तो फल्क्रम इधर हो गया और एफर्ट आप भैया इधर लगा दिए। अब यहाँ एफर्ट है तो एक तरफ फिर से यहाँ पे फल्क्रम कर दे रहे हैं, और इस तरफ हम क्या कर देते हैं, अगर एफर्ट बीच में तो इधर हम क्या कर देते हैं, लोड रख देते हैं। पहले तो बताओ किसी को, कोई भी बच्चा है ऐसा जिसमें अरेंजमेंट में प्रॉब्लम हो किसी को? नहीं भैया। नहीं भैया। अब नाउ, ठीक है, नाउ डिस्कस अबाउट एफर्ट आर्म एंड लोड आर्म। भैया फल्क्रम से लेके, ठीक है, याद करो, तुम लोग बताओ, तुम लोग से हम पूछते हैं एक चीज। हम तुम लोग को बताए थे कि मोमेंट जो कैलकुलेट किया जाता है उसका फॉर्मूला क्या था, FA into F into L is equal to L into LA। मोमेंट का सिंपल फॉर्मूला हर्षित खेतान F इंटू डी है, ठीक है। मोमेंट का सिंपल फॉर्मूला है F इंटू डी परपेंडिकुलर। तुम मान लो अगर यहाँ से फिक्स कियो तो इस फिक्स पॉइंट से एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जल्दी बता। परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे भी वो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस जो होता है, लोड का जो डिस्टेंस है उसको लोड आर्म कहेंगे, एफर्ट का जो डिस्टेंस है उसको एफर्ट आर्म कहेंगे। खत्म हो गया कहानी। क्या बोले तुम लोग को, फल्क्रम का डिस्टेंस और एफर्ट का डिस्टेंस, डिस्टेंस कहां से लेते हैं हम लोग, जल्दी से बता। परपेंडिकुलर टू फिक्स्ड। फल्क्रम से, आई एम आस्किंग यू, डिस्टेंस कहां से लेते हैं, तो फल्क्रम से लेते हैं। तो फल्क्रम से लोड का डिस्टेंस लोड आर्म और फल्क्रम से एफर्ट का डिस्टेंस एफर्ट आर्म। कोई दिक्कत? यहाँ पे देख लो, ये एफर्ट आर्म और ये क्या आ गया तुम्हारा, लोड आर्म। किसी को कोई दिक्कत इस चीज में? नहीं भैया। नहीं भैया। एक बात अब हम तुमसे खाली पूछते हैं, तुम लोग मेरे को बताओ, 2 और 3 का भी हम सिर्फ बात कर रहे हैं तुम लोग के साथ। 2 में तुमको कौन लग रहा है, किससे, कौन किससे बड़ा है? एफर्ट आर्म लोड आर्म से बड़ा। वेरी गुड, एफर्ट आर्म लोड आर्म से बड़ा है। और यहाँ पे थर्ड नंबर पे लोड आर्म ग्रेटर देन लोड आर्म इज ग्रेटर देन एफर्ट आर्म। लोड आर्म इज ग्रेटर देन एफर्ट आर्म। तो बस आप लोग को यही चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। लोड आर्म जो है वो एफर्ट आर्म से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये चीज को ध्यान रखना। अब हम तुमको यहाँ पे बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ मशीन लगाओ, प्रिंसिपल ऑफ क्या लगाओ, मोमेंट लगाओ, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अगर तुम लगा रहे हैं, ठीक है, तुम लोग को बात है भैया हम फोर्स किसको ले, तो
तो हम तुमको ऑलरेडी बता चुके थे कि लोड और फोर्स का जो वैल्यू आता है वो क्या चीज में आता है, न्यूटन। न्यूटन में आता है। लोड और एफर्ट का जो वैल्यू आता है वो किस में आता है, न्यूटन में। तो वो एक फोर्स है, तो ये दोनों जो एक्ट करेगा वो कहाँ एक्ट करेगा, बता मेरे को। डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो भैया अगर हम यहाँ मोमेंट लगाएंगे तो क्या आएगा फॉर्मूला, एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म, ठीक है। अब हम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं क्या, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तुम लोग सब जानता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, कौन कौन बच्चा बता सकता है क्या पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ ये मोमेंट। एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म इज इक्वल टू लोड इनटू लोड आर्म। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। हर्षित केदान सुना कर क्या बोल रहा है ये लोग, या हम क्या पूछ रहे हैं, तुम हड़बड़ा रहा है। सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ एंटी एंटी क्लॉकवाइज तुम देखो एक एक छोटा छोटा बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगर एक बात बताओ, आई एम आस्किंग यू कि अगर तुम्हारा मोमेंट एक ही तरफ लगे, फोर्स अगर एक ही तरफ लगे तो क्या हो जाएगा। मान ले एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, ये क्या हो जाएगा बताओ भैया। ये रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करेगा, लेकिन हाँ कपल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे रोटेशन नहीं हो रहा है। ये वाले में अगर देखो दो फोर्स अगर एक ही डायरेक्शन में लग रहा है तो यहाँ पे तुम्हारा रोटेशन नहीं होगा। तो ये चीज का ध्यान रखना है तुम लोग को। तो ये चीज को ध्यान रखते हुए हम यहाँ पे तुमको यही बताए, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। सब बच्चा देखते जाना अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। चलो यहाँ पे तुम लोग पहला चीज तो यही बता दो मेरे को, ये वाला किस तरफ जा रहा है, एफर्ट वाला साइड, क्लॉकवाइज। और लोड वाला साइड एंटी क्लॉकवाइज। तो मेरे को बताओ क्लॉकवाइज का फोर्स है यहाँ पे एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म इज इक्वल्स टू क्या होगा, जल्दी बताओ। लोड इनटू लोड आर्म। अब यहाँ पे देखो, अब एक चीज देखते जाना क्या होने वाला है यहाँ पे भैया, एफर्ट आर्म बाई ये लोड आर्म को हम इसके नीचे उतार दिए, और यहाँ लोड बाई क्या हो गया, एफर्ट आ गया। हमको कौन बच्चा बता सकता है एल बाई ई तुम लोग को क्या पढ़ाए थे हम, मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज। तो देखो एक नया फॉर्मूला आ गया मैकेनिकल एडवांटेज का, क्या, एफर्ट आर्म बाई लोड आर्म, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज का तुम्हारा एक और फॉर्मूला आ गया, एफर्ट आर्म बाई लोड आर्म। तो अब से अगर हम तुमको डिस्टेंस दे देंगे फ्रॉम लोड फलक्रम, फ्रॉम फलक्रम, ठीक है, फलक्रम से अगर हम तुमको डिस्टेंस दे देते हैं, इस बार हम लोड और एफर्ट का वैल्यू ही नहीं बताते लेकिन डिस्टेंस बता देते, एफर्ट आर्म लोड आर्म बता देते, तो भी यू कैन कैलकुलेट मैकेनिकल एडवांटेज। ये उसी तरीके से ये एक फॉर्मूला हो गया। अब इसको हम प्रिंसिपल ऑफ ये चीज को डायरेक्ट यूज करेंगे, ये तो यहाँ से डिराइव किए, डायरेक्ट यूज करेंगे, क्या लिख के यूज करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ क्या लिख के यूज करेंगे इसको, प्रिंसिपल ऑफ मशीन्स यूज करेंगे, ठीक है। ये आया तुम्हारा कहाँ से है, ये आया है तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से ही। तो यही चीज आप लोग को बताया जा रहा है यहाँ पे, नथिंग एल्स। किसी को कोई दिक्कत नहीं भैया। ठीक है। तो यहाँ पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात था जो तुम लोग को बताए। तो ये वाला जो डेरिवेशन अभी साइड में किया हुआ है, ठीक है, ये कोई डेरिवेशन है माने, लेकिन यहाँ पे इसमें तुमको क्वेश्चन आएगा डिराइव करने नहीं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने। हम करके दिखाएंगे अभी बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है और बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं इस पे। लास्ट टाइम क्या किया था ना, लीवर ही हटा दिया था। लास्ट तुम्हारा जो कोरोना के कारण जो आया था रिवाइज सिलेबस फ्रॉम आईसीएसई, वहां पे तुम्हारा ये पार्ट ही हटा दिया था, लीवर वाला पार्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखो यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। अब हम तुमको एक नंबर पे क्यों मार्क नहीं करवाए, एक नंबर में बीच में कौन आ रहा है ये बता मेरे को, जरा सा एक बात बताओ। ये जो है ठीक है, एक बात तो ये हो गया। अब हम लोग एक और बात करते हैं, वापिस हम पीछे चलते हैं। तो एक बात बताइए भैया, यहाँ पे भी तो ये तीन केस फिर हम बना सकते हैं। क्या तीन केस, पहला तो एफर्ट आर्म लोड आर्म से अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, एफर्ट आर्म लोड आर्म के बराबर होगा तो क्या होगा, एफर्ट आर्म लोड आर्म से कम होगा तो क्या होगा। क्या इसमें भी तीन केस हो सकता है, बोल हाँ या ना। हाँ भैया। सकता है। तो यही बात हम तुमसे पूछ रहे हैं कि अगर एफर्ट आर्म लोड आर्म से ज्यादा है तो मैकेनिकल एडवांटेज 1 से क्या आएगा, ज्यादा। अगर भैया दोनों बराबर है तो दोनों मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, और अगर कम है तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ जाएगा। और वही चीज हम तुमसे फिर पूछते हैं कि अगर ऐसा मशीन जिसमें मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा आ रहा है, वो क्या चीज की तरह एक्ट करने वाला है, फोर्स मल्टीप्लायर। अगर 1 के बराबर है तो वो क्या चीज की तरह एक्ट करने वाला है, डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। वेरी गुड। और लास्ट है कि अगर कम है तो क्या मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर। ये नाम क्रॉस दिखा रहे, ठीक है,
वो जो उसमें दिखाता है सबवे सर्फर वाला, ठीक है, मल्टीप्लायर है वो और कुछ नहीं। तो यहाँ पे तुम लोग देखे m का वैल्यू 1 से बड़ा है, m का वैल्यू 1 के बराबर है और m का वैल्यू 1 से क्या है, कम है। तो ये 3 चीज का आप लोग को ध्यान रखना है। वो ma का वैल्यू इस बार किस पे डिपेंडेंट है? कल तक लोड और एफर्ट पे डिपेंडेंट था, आज क्या चीज पे डिपेंडेंट करवाए हम लोग? एफर्ट आर्म एंड लोड आर्म पे, ठीक है। इसको तुम लोग को फ्रेशली लिख देते हैं, नोट कर ले तुम लोग भी। तो यहाँ पे हम लोग का फॉर्मूला क्या आ गया भैया? मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू लोड बाय एफर्ट। एक तो फॉर्मूला तुम्हारा ये बन गया, दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया था? मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। दूसरा था, ठीक है, यहाँ पे म्यूट कर लो ना, तुम्हारा ट्रैफिक आवाज आ रहा है। एफर्ट आर्म बाई क्या आ जाएगा? लोड आर्म आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम तुमको बहुत सारा चीज एक साथ जानकारी दे रहे कि बार बार रटने का काम नहीं है। तो यहाँ पे देखो, लोड एफर्ट से ज्यादा आ रहा है, लोड एफर्ट के बराबर आ रहा है, लोड एफर्ट से कम आ रहा है। उसी तरह एफर्ट आर्म लोड आर्म से ज्यादा आ रहा है, एफर्ट आर्म लोड आर्म के बराबर आ रहा है, और एफर्ट आर्म जो है लोड आर्म से कम आ रहा है। कोई दिक्कत किसी को? नहीं भैया। मैकेनिकल एडवांटेज 1 के बराबर ज्यादा आ रहा है, और यहाँ पे बराबर आ रहा है, यहाँ पे 1 से क्या आ रहा है? कम आ रहा है। तो जल्दी से बताओ मेरे को, ये क्या हो जाएगा? फोर्स मल्टीप्लायर हो जाएगा, ठीक है। ये दिस इज योर फोर्स मल्टीप्लायर। दूसरा बता मेरे को, डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। तीसरा बताओ, मल्टीप्लायर। ठीक है, स्पीड मल्टीप्लायर। तो यही चीज आप लोग सब बच्चे लोग को बताया जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ भी नया जानकारी नहीं दे रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा अभी तक जितना पढ़े सबको एक साथ हम यहाँ पे क्या कर दिए? मिक्स कर दिए। यहाँ पे यही चीज है, और इसी चीज को, ठीक है, इसको अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से यूज करेंगे। यहाँ पे अगर हम तुमसे पूछेंगे, बताओ यहाँ इस पे बताओ प्रिंसिपल ऑफ मशीन, तो क्या लिखोगे? भैया एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म इज इक्वल टू लोड इनटू लोड आर्म। लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल्स टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म, ठीक है। इसी में तुमको जैसे रेशियो प्रोपोर्शन बनाता था ना, 4 में से 3 डाटा तुमको क्या क्या दिया रहेगा, तुमको चौथा वाला निकालना पड़ेगा। किसी बच्चा को कोई दिक्कत? नहीं भैया। ओके, हाँ। अब एक और बात हम तुमको बताना चाह रहे थे फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर से रिलेटेड। फर्स्ट क्लास लीवर जो होता है वो तुम्हारा ये तीनों काम करेगा। फर्स्ट क्लास का लीवर जो है तुम्हारा तीनों तरह के काम करेगा। लेकिन हम लोग एक क्वेश्चन ये पूछे थे लास्ट क्लास में, ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा था, क्या मशीन एक समय पे 2 तरीके से काम कर सकता है? कैन अ मशीन बी अ फोर्स मल्टीप्लायर एंड स्पीड मल्टीप्लायर साइमल्टेनियसली? नहीं भैया, नहीं। एक समय पे भैया आप मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा कर दोगे, कम कर दोगे, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम तुमको एक बात बता रहे हैं, फर्स्ट क्लास का जो लीवर है वो तीनों तरीके का काम करेगा एट अ टाइम। मतलब फर्स्ट क्लास का लीवर वो तीनों तरीके का काम करेगा। कैसे भैया? तो सुनना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर में कौन बीच में लाई करता है? फुलक्रम। तो मेरे को ये बात बताओ, ठीक है, फुलक्रम से लोड का डिस्टेंस, लोड आर्म। फुलक्रम से एफर्ट का डिस्टेंस, एफर्ट आर्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तुम लोग बच्चा लोग, ठीक है, लोड आर्म, और यहाँ पे क्या हो गया? ये एफर्ट आर्म आ गया। अब तुम लोग बच्चा लोग एक बात बताओ मेरे को, इसमें हम 3 चीज कर सकते हैं। फुलक्रम का पोजीशन थोड़ा थोड़ा चेंज कर सकते हैं, ठीक है, बीच में ही नहीं है एकदम, ये इन बिटवीन यहाँ पे केस 1, ठीक है, ये टाइप 1 है मेरा लीवर। क्या है मेरा? टाइप 1 फर्स्ट क्लास लीवर। इसको क्या बुलाएंगे? फर्स्ट क्लास लीवर। क्यों? क्योंकि फुलक्रम बीच में आ रहा है। बीच बोले तो एकदम ये जरूरी नहीं कि बिटवीन ही आए, तो हम केस 1 मान लिए कि इन बिटवीन आ रहा है, मिड पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ बोल रहे हैं, देखो जरा सा, हम बोल रहे हैं कि ऐसा केस है, तो तुम ही लोग बताओ यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, लोड आर्म। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, एफर्ट आर्म। तो यहाँ पे कौन किससे ज्यादा है? एफर्ट आर्म लोड आर्म ज्यादा है। और यहाँ पे कौन क्या क्या था? एफर्ट आर्म लोड आर्म क्या था? बराबर है। या ऐसा भी तो हो सकता है, फुलक्रम को थोड़ा इधर शिफ्ट कर दीजिए ना आप, यहाँ से यहाँ एफर्ट आर्म आ जाएगा और यहाँ से आपका लोड आर्म आ जाएगा। कोई दिक्कत? नहीं। बताओ क्या आ गया? एफर्ट आर्म इज स्मॉलर देन लोड आर्म। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एफर्ट आर्म स्मॉलर है। तो इससे तुम लोग क्या सीखा? यहाँ पे अगर ऐसा है तो ये MA क्या आ जाएगा इसका? इक्वल टू 1। चेंज इन डायरेक्शन और यहाँ पे हाँ वो बात ग्रेटर देन 1। पहले ये बता दे, MA के बारे में बता दे। यहाँ पे ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1। क्योंकि देखो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू क्या था? एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म।
तो भैया यहाँ पे EA को आप बड़ा किए तो EA को बड़ा किए तो 1 बराबर से ज्यादा आ जाएगा, और अगर यहाँ पे इसमें क्या बचा Less than आपका one. 1 से कम। अब यहाँ पे फिर बोलो, अब जो Less बोल रहा था रित बोल, ये क्या चीज की तरह act करेगा? Change in direction of Change in effort. चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। नोट कर लेना ये सब या स्क्रीनशॉट ले लेना अभी। ये बता क्या चीज की तरह act करेगा? Force multiplier. force multiplier. फोर्स मल्टीप्लायर। और लास्ट वाला Speed Multiplier. multiplier. Speed multiplier. तो इसका मतलब फर्स्ट क्लास का लीवर क्या चीज की तरह act करता है? तीनों की तरह act करता है। तीनों के तरह। बोला आया, तीनों की तरह act करता है। क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? By changing the यहाँ position पे of the fulcrum. सही, एकदम सही बोला इस बार, ठीक है। बिकॉज वी कैन चेंज द पोजीशन ऑफ द फलक्रम, बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ फलक्रम हम लोग एफर्ट आर्म लोड आर्म को घटा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन है और ये बुक में दिया हुआ है। अब हम तेरे को बुक का सारा चीज एक एक लाइन करके पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज आप लोग ध्यान रखना और सुनना। A lever is a rigid straight bar which is capable of turning about a fixed axis, ठीक है। About a point, fixed axis भैया, क्योंकि जब आप फलक्रम बना दिए हो, ठीक है, उसी पे घूमेगा ये। The axis about which the lever turns passes through a point of the lever which is called fulcrum, ये बात आपको बताए। It is generally marked by letter F, ये क्या चीज से मार्क किया जाता है? लेटर F। This, अब देखो यहाँ पे क्या लिखता है? This point does not move, ये कभी मूव नहीं करता है, but remains fixed when the lever is in use. प्रिंसिपल ऑफ लीवर, ठीक है। इतना पढ़ने का काम ही नहीं है आप लोग को, हम सीधा सा सीधा यहाँ पे ले चलते हैं, ठीक है। देख लो पहला लाइन तो ये कहाँ से आया बताओ? क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ लॉर्ड इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ये कहाँ से आया? Moment of machine. प्रिंसिपल ऑफ Principle of moment. Moment. मोमेंट ऑफ मशीन कुछ नहीं होता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट इन इक्विलिब्रियम, इन Equilibrium. ठीक है, उसी से आया। बाद में जब ये रिजल्ट निकल गया तो इसी को हम लोग डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, तो इसको क्या बुला रहे हैं जल्दी बता। बार बार ये लिख के Principle of Principle दिखाएगा, of machine. Principle तो of हम लोग machine. डायरेक्ट यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मशीन्स बोल के। तो ये चीज का डिफरेंस ध्यान रखना, ठीक है भैया। चलिए आपका ये बात मान लिया हम लोग। अब बताओ लोड बाय एफर्ट क्या होता है? मैकेनिकल Mechanical एडवांटेज। advantage. का एक फॉर्मूला ये आ गया और एक फॉर्मूला ये आ गया। बोल किसी को कोई दिक्कत? नहीं भैया। बस यही चीज है और कुछ नहीं है। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू Effort arm by Effort arm by And load by arm. E or left. Load arm by. ठीक है। तो ये चीज, ये सब बात हम तुम लोग को बता दिए। अब रटने का काम ही नहीं है कभी, ना पढ़ने का काम है, ठीक है। तुम फटाफट एकदम बता सकता है। हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि कैसे रिलेट करना है। अगर रिलेट ही नहीं कर पाओगे तो तुमको रटना पड़ेगा। रटने जब जाओगे तो कंफ्यूज करोगे। तो यही चीज बता रहे हैं हम तुम लोग को, कंफ्यूज करना ही नहीं है ना रटना है। समझ लो तो कि मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा होता है, तो मैकेनिकल एडवांटेज कहाँ पे कैसे किस पे डिपेंडेंट है, ये चीज को तुमको समझ में आ गया होगा। अब आता है काइंड्स ऑफ लीवर, तो हम तुमको बता दिए ऑलरेडी। कितने तरह के लीवर होते हैं जल्दी बताओ मेरे को? 3। तीन. इन और तरह क्या के रखना है भैया हम लोग को, क्या दिमाग में रखना है बता? Flea. फ्ली याद रखना है। पोजीशन क्या ऑफ याद रखना है? फलक्रम. नहीं कुछ ही समझ बोलो, बस फ्ली बोलो, नथिंग एल्स, ठीक है। फ्ली याद रखना है। फर्स्ट क्लास में आ गया आपका फलक्रम बीच में, सेकंड क्लास में आ गया लोड बीच में, थर्ड क्लास में कौन आ गया? Effort. But एफर्ट आ गया। बीच में कौन आ गया? एफर्ट आ गया। तो आप लोग को ये चीज को ध्यान रखना है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। पक्का हो गया? हाँ भैया। हाँ भैया. अच्छा, अब एक चीज देख, यहाँ पे हम तुमको इसका एग्जांपल्स बाद में बताएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। ये यहाँ पे सीसो है, तुमको बस एक चीज को ध्यान देखना है कि कहाँ से ये मूव कर रहा है, इसका फलक्रम कहाँ पे। अगर तुमको पता चल गया पोजीशन ऑफ फलक्रम लोड एफर्ट, तुम्हारा काम बन जाएगा। भैया यहाँ पे देखिए, इसके बीच में फलक्रम है, यहाँ पे फिक्स्ड एक्सिस ढूंढो। तुम जैसे ऐप ढूंढ लोगे तुमको और कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे भैया ये फिक्स्ड है, ठीक है। तो फिक्स्ड अगर यहाँ से तुम ताकत यहाँ लगाते हो, भैया नीचे जाता है, लोड इधर है, ठीक है। तो फिर से फलक्रम बीच में, क्रो बार इसको बुलाते हैं, ठीक है। फलक्रम फिर बीच में, यहाँ ये सीजर है, सीजर में यहाँ पे ये फिक्स्ड रहता है। तो भैया देखिए हैमर में यहाँ देखो ये फलक्रम है, यहाँ जमीन पे सटा के इसको तोड़ सकते हैं ऐसे करके। हैंडल में यहाँ पे ये देख लो, यहाँ पे ठीक है ये फलक्रम आ रहा है यहाँ पे। तो जब बीच में फलक्रम आएगा तो बताओ ये क्या चीज की तरह एक्ट करेगा? फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर. फर्स्ट क्लास लीवर। पक्का हो गया ये चीज? अगर ये चीज पक्का हो गया तो यहाँ पे देखो ये क्या लिखता है, फॉर क्लास 1 लीवर द मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो कैन हैव एनी वैल्यू दैट इज multi-purpose. but that is mechanical advantage greater than 1, mechanical advantage less than 1, mechanical advantage equals to 1। बोल किसी को कोई दिक्कत? नहीं भैया।
अगर ऐसा है तो इसके साथ और एक बात है, तो इसका मतलब भैया VR भी 1 से ज्यादा हो सकता है, VR 1 से कम हो सकता है, और VR किसके बराबर हो सकता है? इक्वल टू 1 1। 1 के बराबर। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे मेंशन कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। समझ में आ गया सब बच्चा लोग को? हाँ भैया। ओके, बस यही चीज हमको बताना था। अब जैसे एक एक एग्जांपल देखते जाना, तो यहाँ पे अलग अलग केसेस में इन क्लास 1 लीवर, जैसे कि भैया एक एग्जांपल बताइए तो जिसमें फलक्रम बीच में आ रहा है और आपका दोनों आर्म बराबर है। तराजू सबसे बेस्ट कौन सा एग्जांपल हो गया, बताओ तुम ही लोग? तराजू। इधर लोड आ गया, इधर भी आप मान लो एफर्ट मान लो, तो यहाँ पे आपका ये लोड आर्म आ गया, ये एफर्ट आर्म आ गया, तो बता जल्दी से क्या हो जाएगा? लोड आर्म इंटू लोड इज इक्वल्स टू एफर्ट इंटू एफर्ट एफर्ट आर्म। बस यही चीज है और कुछ भी नहीं है। When a lever of class 1 has effort arm shorter than load arm, both its mechanical advantage velocity are less than 1। तो बार बार क्यों भैया आप एक ही चीज हम लोग को बता रहे हो? तो हम लोग गधे थोड़ी है, नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज है, तुमको बार बार पढ़ने का भी काम नहीं है, तो तुमको हम बस यही चीज बताए। अब हमको ये बात बताओ, तो मशीन पहला टाइप ऑफ लीवर तीनों की तरह एक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ भैया। हाँ, हम वापिस से तुमको व्हाइट सीट पे ले चलते हैं। सब बच्चा लोग चलो यहाँ पे देखो जरा सा, व्हाइट सीट पे ले गए, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे पहला एक और पेज ये रहा। अब हमको ये बात बता जरा सा बच्चा लोग, अगर तुम लोग इतना बुद्धिमान है तो हमको ये चीज बताओ खाली कि यहाँ एफर्ट आर्म लोड आर्म से ज्यादा है, तो यहाँ पे ये क्या चीज की तरह एक्ट करेगा? इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या आएगा? ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1, वेरी गुड। इसका मैकेनिकल एडवांटेज जो आएगा ना भैया आपका, वो आ जाएगा ग्रेटर देन 1। मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1। अगर ये मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है तो ये क्या चीज की तरह एक्ट करेगा? फोर्स मल्टीप्लायर। तो सेकंड क्लास का लीवर क्या चीज की तरह एक्ट करता है? फोर्स मल्टीप्लायर। और यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज क्या चीज से कम आ रहा है? लेस देन तो स्पीड ये क्या चीज की मल्टीप्लायर। तरह एक्ट करेगा? स्पीड मल्टीप्लायर। लेकिन फर्स्ट क्लास क्या चीज की तरह एक्ट करता है? तीनों का। चेंज इन डायरेक्शन ऑफ तीनों की तरह। तो यहाँ देख, इन क्लास 2 लीवर, ठीक है, तो तुमको बस ये चीज पे ध्यान रखना है, क्लास 2 लीवर में बता दो कौन किससे ज्यादा होता है? ये एफर्ट आर्म इज ग्रेटर एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन लोड आर्म। मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा, ये क्या चीज की तरह एक्ट करेगा? फोर्स मल्टीप्लाई। इसका कुछ कुछ एग्जांपल देख लो, बॉटल ओपनर, नट क्रैकर, ठीक है, व्हील बैरो। स्कूल में हम लोग करते थे, अब तो तुम लोग का छुट्टी चल रहा है, व्हील बैरो नहीं कर पाते हो। ठीक है, क्लास 2 लीवर यहाँ पे देखो फिर क्या बता रहा है। ठीक है, तो ये सब का कोई काम नहीं है अब तुम लोग को, यहाँ पे डायरेक्टली ये सब का यूज करो। लोड जो है यहाँ पे क्या आ रहा है? बीच में आ रहा है। ठीक है, तो ये भूलना मत। अब इसके बाद देखो फिर क्लास 3 लीवर में क्या बताता है। क्लास 3 लीवर में बताने से पहले हमको यही बता दो कौन ज्यादा होता है किससे? एफर्ट आर्म इज लोड ग्रेटर देन आर्म लेस देन लोड। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आएगा? लेस देन। ये क्या चीज के ट्रैक करेगा? स्पीड मल्टीप्लायर। ठीक है, इज ऑलवेज लेस देन 1। तो यहाँ पे ये क्या देख रहा है? गेन इन स्पीड, लार्जर डिस्प्लेसमेंट। तो ये सब का कोई काम नहीं है, सीधे तुमको यही बता दी। इसका भी एग्जांपल देख लो, फुट ट्रेडरल, सुगर टोंग्स, नाइफ, ये सारा हो गया क्लास 3 का लीवर। तो यहाँ पे आप लोग को यही बात बता रहे हैं हम, और कुछ है ही नहीं इसमें। इसके बाद देखो फिर क्या बताता है। अब ये चीज देख, ये जो टॉपिक है ये हमारे ह्यूमन बॉडी में, हम लोग का भी बॉडी हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में मतलब आई मीन टू से कि 9th क्लास में ये चीज पढ़े थे कि हम लोग का मशीन भी जो होता है वो लीवर की तरह एक्ट करता है। इट एक्ट लोकोमोशन चैप्टर में पढ़े थे, लेवरेज की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे जो लीवर लेवरेज लो हो गया, लीवर लाइक, तो वहां पे यही चीज बता रहा है। जैसे तेरे खोपड़ी का ही बात करते हैं, तुम लोग बता, सबको पता है पाइवट पॉइंट कहाँ पे? तो जहां पे मेरा पाइवट जॉइंट है, जहां पे तेरा वर्टिब्रा दैट इज एटलस मिल रहा है तुम्हारा मेडुला से, तुम्हारा ब्रेन से, स्कल से, वहां पे उस पॉइंट पे तुम्हारा मुंडा क्या है, ऐसे करके तुम मूव करा पा रहे हो। तो भैया वहां पे फलक्रम है, वहां पे क्या है? फलक्रम। तो बहुत बार ऐसे ही करके आ जाता है क्वेश्चन कि तुम्हारे बॉडी में बताओ कहाँ पे फलक्रम, मतलब वो फर्स्ट क्लास लीवर की तरह एक्ट कर रहा है। तो देखो, एक्शन ऑफ नॉडिंग ऑफ हेड। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट क्लास लीवर। फिर भैया यहाँ पे तो बैले डांस जो करती है लड़की लोग, ठीक है, तो क्लास 2 लीवर की तरह वहां पे एक्ट करते हैं। कैसे भैया? अब तुम लोग देखो, क्लास 2 लीवर में कौन बीच में आता है, बताओ मेरे को? लोड। लोड। भैया तुम लोग सब आज ये काम करना, ठीक है, घर में अभी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने टो पे खड़े हो, टो पे खड़े होगे तो बताना मेरे को, तुम लोग को अपना थोड़ा देर खड़े रहो टो पे। अगर टो पे खड़े हो तुम लोग, मेरे को बताओ तुम्हारे को ताकत कहाँ लग रहा है?
Where arms में downward. हाय टोज पे भी। कहाँ पे लग रहा है? Back. टो पे नहीं लगता है। इस ये देखो हाई ये है ना, यहाँ पे ये वाला जो है, हाँ यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा पूरा बॉडी का स्ट्रेंथ, तुमको बोला जाता फीमर, जो तो तुम्हारा थाई बोन हो गया इसके ऊपर, लेकिन यहाँ पे जब बैले डांस अगर कोई कर रहा है तो उसका पूरा एफर्ट, ताकत तुमको फील करोगे तुम, ठीक है, आराम से फील करेगा कोई भी इंसान, वो यहाँ पे लग रहा है। तो भैया देखिए ये फल्क्रम हो गया, बीच में आपका क्या आ गया, लोड आ गया, और एफर्ट आपका यहाँ पे लग रहा है। तो ये देखिए ये यहाँ पे क्या बता रहा है, रेजिंग वेट ऑफ द बॉडी ऑन टो, ये क्या चीज की तरह एक्ट कर रहा है? Class 2 lever. क्लास लीवर की तरह। क्या चीज की तरह? अब तुम बाल्टी उठाते हो, बाल्टी अगर कोई बच्चा ऐसे करके कुछ भी उठा रहा है, तुम्हारा पूरा आर्म का बात कर रहे हैं हम, पूरा क्या चीज का बात कर रहे हैं, पूरे आर्म का। तो तुम लोग सब एल्बो जॉइंट जानते हो, तो एल्बो जॉइंट इज योर फल्क्रम लोड और एफर्ट। Elbow joint is fulcrum. एल्बो जॉइंट इज योर फल्क्रम, ठीक है, वहां पे हाँ हम तुमको यही बोल रहे थे। अब तुम लोग क्या करो, अपने स्कूल का बैग ही उठाओ, ठीक है, जब स्कूल का बैग उठाओगे, फल्क्रम वो पॉइंट वहां जहाँ पे वो क्या है, फिक्स्ड है तुम्हारा, वहां पे टर्निंग इफेक्ट हो रहा है, समझ ले वही पॉइंट क्या है, फल्क्रम। तो भैया ये मेरा यहाँ से घूम रहा है, तो यह मेरा फल्क्रम है, आप यहाँ पे लोड रख दिए। तुम देखना जब ऐसे करोगे, ठीक है, अगर हम ऐसे करके कर रहे हैं, ठीक है, तो देखो मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइसेप्स हो रहा है, ठीक है। अगर हम कुछ भी उठा रहे, अभी तो कुछ उठा नहीं रहे, तो यहाँ पे ये मेरा क्या हो रहा है, मेरा बाइसेप्स ऐसे करके क्या हो रहा है, फूल रहा है। तो हम तुमको वही चीज बता रहे, तुम्हारा भी यही चीज होगा, तुम भी करोगे तो तुमको तुम्हारा जो ताकत लगेगा वो यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा, वो यहाँ पे लगेगा, ठीक है। दिस इज योर बाइसेप्स एंड दिस इज योर ट्राइसेप्स। तो तुम्हारे बाइसेप्स में एफर्ट तुमको साफ साफ फील होगा कि यहाँ पे क्या लग रहा है, एफर्ट लग रहा है। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं भैया। भैया हम तुमको सही बताएं, तुम एल्बो वाला जो बात बताया, ठीक है, वो थर्ड नहीं है, वो फर्स्ट ही क्लास है, क्योंकि फल्क्रम बीच में आया। ये पाल्म बता रहा है, पाल्म मतलब हुआ तुम्हारा पंजा, ठीक है, ये पाल्म में, ठीक है, हम पूरे आर्म को नहीं ले रहे हैं, हम पूरे आर्म को नहीं ले रहे हैं, ये बस कहाँ को ले रहे, पाल्म। थर्ड पॉइंट हम पढ़ रहे, सुन लेना एक बार। क्लास थर्ड लीवर इन रेजिंग अ लोड बाय अ फोर आर्म, ठीक है, हम इसको पूरे फॉर्म, shows the action of elbow biceps, the elbow joints act as fulcrum, ठीक है भैया, ये फल्क्रम की तरह आपका एक्ट कर रहा है। biceps exert the effort load on the palm at the other end, this is an example of third class। नहीं ये गलत है, ठीक है, ये फर्स्ट ही क्लास का तो एग्जांपल है, फल्क्रम बीच में ही आ रहा है। यहाँ पे हम एल्बो तक का अगर बात करेंगे तब अलग सीन हो जाएगा, लेकिन जब हम पूरा आर्म का बात करेंगे तो आर्म में तुम्हारा फल्क्रम बीच में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया है, तो यहाँ पे इसका थोड़ा एक बार चेक करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, इसको हम देख के तुमको बताएंगे फिर। सही बोला अर्पित। चल अब हम लोग न्यूमेरिकल में सीधे सीधे एंटर करते हैं और न्यूमेरिकल बनाते हैं, ठीक है, ध्यान देना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग, हाँ बोल भैया, एफर्ट तो बीच ही में ना लग रहा है। अच्छा सही बात है, थैंक यू तो सर। अभी हम तुम लोग के स्क्रीन पे आ रहे हैं, मेरे को देखना, ठीक है, ये मेरा पूरा फोर आर्म है, ठीक है, दिस इज माय फोर आर्म, यहां से लेके वहां तक का बात कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे डायरी उठा रहे हैं, ठीक है, अगर हम ये डायरी उठा रहे हैं यहाँ से पूरा, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अगर हम पूरा डायरी उठा रहे हैं, ठीक है, तो या बाल्टी उठाएंगे, अभी तो ज्यादा तुमको नहीं दिखेगा, अगर हम बाल्टी उठाएंगे तो मेरा यहाँ पे क्या ये क्या है, जल्दी बता। फल्क्रम। फल्क्रम। ये क्या है, डायरी, लोड लोड। और ये क्या है, एफर्ट है, ओके। अब एल्बो कितना सा हुआ, भैया एल्बो खाली जॉइंट पर, यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ तक अगर बात करेंगे तो इस तरफ फल्क्रम आ गया, ठीक है, इसको हम सटा लिए, पूरा इसको हम सटा लिए, इसका कोई रोल नहीं, इसको हम सटा लिए, ठीक है। अब जब तुम लोग भी ऐसे अपना सटा के कुछ भी अगर उठाना चाहते हो उठाओ, अगर ये चीज ज्यादा तब फील करोगे जब वो भारी होगा, बहुत भारी, ठीक है, इसको सटा लो, इसका कोई रोल ही नहीं। ये क्या है तुम्हारा, दिस इज योर, नहीं दिस इज, यहाँ पे देखो करके हम यही बात कर रहे थे, ठीक है, फोर आर्म वाला एकदम परफेक्ट एग्जांपल था, वो फल्क्रम था। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो दिस इज माय फल्क्रम, क्योंकि मेरा हैंड यहाँ से मूव कर रहा है, और जब मेरा हैंड यहाँ पे मूव कर रहा है तो यू कैन सी कि मेरा बाइसेप्स ट्राइसेप्स क्या हो रहा है, फ्लेक्स कर रहा है। तो भैया अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर ये और भारी होगा तो इसको एफर्ट और ज्यादा लगने लगेगा, ताकत और ज्यादा लगने लगेगा,
ठीक है, ये क्या होगा, ताकत और ज्यादा लगने लगेगा। तो ये एकदम परफेक्ट एग्जांपल है फॉर योर फर्स्ट क्लास लीवर। तो अगर हम तुमसे पूछेंगे फोर आर्म, तो तुमको बताना है फर्स्ट क्लास लीवर। अब इसके बाद क्या हुआ, हम हाथ को ऐसे करके सटा लिए, पूरा हाथ को सटा लिए। तो दिस इज जस्ट माय एल्बो, ठीक है, यहां से यहां मेरा क्या है, एल्बो है। तो अगर ये मेरा एल्बो है, ठीक है, हम इसको सटा लिए, अब हम इस किताब को ऐसे करके उठा रहे हैं, तो ये मेरा फल्क्रम है, पूरा ताकत मेरा इस पे लग रहा है, ये वाले, ठीक है। ये वाले बोन को क्या बुलाते हैं, किसी को याद है? रेडियस। या रेडियस बोलते हैं, अल्लाह रेडियस उल्ला, ठीक है। अल्लाह तो यहाँ पे ताकत लग रहा है, तो यहाँ पे दिस एल्बो, ठीक है, तो भैया लोड आपका भी यही है, फल्क्रम यहाँ पे है, ठीक है, और एफर्ट बीच में लग रहा है। एफर्ट कहाँ लग रहा है, बीच में। ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गया जब हम इसको हाथ